वेलकम प्रोटीन्स। तो एक और चैप्टर आपके लिए लेके आ गए हैं। 7th चैप्टर है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव। आपको हम पूरा आसान तरीके से कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और यहाँ पर नोट्स भी आपके लिए है जो आप बाद में स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके इसको आप लिख सकते हो। अपने हैंड राइटिंग में लिखने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो एग्जाम्स के लिए, स्कूल के लिए, कहीं पर भी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा नोट है जो आपको लास्ट में मिल जाएगा एज अ रिविज़न। हम ये देख लेंगे। इस वीडियो में 3 चीज़ें शामिल होने वाली हैं। पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट चैप्टर, फिर एक्सरसाइज एनसीईआरटी उस चैप्टर का, उसके अलावा क्विक रिवीजन इस पीपीटी के साथ। ठीक है, तो ये पीपीटी हम करेंगे बाद में। पहले हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी बुक की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्या है कि वीडियो शुरू करने से पहले ही कर लो लाइक वाइक। ठीक है, आराम से बैठ जाओ पानी वानी पी करके और दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर करो ताकि एक बेहतरीन सा चैप्टर सबको पढ़ने मिल जाए। ठीक है, भला करो भाई, भला करो। चलो भैया, चैप्टर का नाम है हमारे पास टेम्परेचर एंड मेजरमेंट। आप सीखेंगे बहुत अच्छे से कि टेम्परेचर किसे कहते हैं। हीट एक डिफरेंट टर्म है, टेम्परेचर एक डिफरेंट टर्म है। तो टेम्परेचर के बारे में सब कुछ आएगा, मेजरमेंट कैसे करते हैं इसका सब कुछ आएगा। बस थोड़ा सा आपको क्या रखना है, पैसेंस रखना है। एक पहले कुछ कथन वथन दिया हुआ है कि रॉन्ग मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। अन्ना मनी बोल के एक साइंटिस्ट थे, इंडिया की ही थी। इन्होंने कहा था कि अगर आप गलत नापते हो चीज़ों को तो उससे अच्छा है कि नापे मत। अगर आप किसी चीज़ का मेजरमेंट गलत कर रहे हो तो उससे अच्छा है कि मेजरमेंट करो ही ना। और वैसे भी देख के देखो, लॉजिकली ये बात सही भी है। गलत ही कर रहे हो तो करने का कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। अब मेजरमेंट का ये टॉपिक है, वो अलग बात है कि स्पेसिफिक हम टेम्परेचर के मेजरमेंट को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे, है ना, पूरे चैप्टर में। ठीक है, चलिए एक स्टोरी टाइप दिया हुआ शुरू में। एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस है हमारा। लाम्बोक एक लड़की है एंड हिज एल्डर सिस्टर, सॉरी लाम्बोक एक लड़का है, उसकी बड़ी बहन जो है उसका नाम है फिबान, लिव इन शिलोंग। वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल, देयर पेरेंट्स वेर अवे एट वर्क एंड लैम्बोक कंप्लेंट दैट ही वॉज फीलिंग फेवरिश। फिबन touched his forehead and felt that he might be having fever। अब क्या कह रहा है, सिस्टर को बताया उसने कि हमें बुखार जैसा फील हो रहा है स्कूल से आने के बाद। तो सिस्टर ने टच करके देखा उसके फोरहेड को, है ना, लगा कि हाँ लग तो रहा है, बट कंफर्म करना था। टू कंफर्म दिस शी टुक आउट द थर्मोमीटर केप्ट इन द अलमीरा। शी washed the its tip with soap and water and measured Lambok's temperature। वो निकाले थर्मोमीटर अलमीरा से, उसके बाद उसके टिप को पहले साफ़ करी अच्छे से साबुन से, यहाँ पर लिखा है सॉप, और फिर उसके बाद उसको क्या करी, दे दी उसके मुंह में, है ना। टेम्परेचर टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वाज नॉर्मल। उसके मुंह में ऐसे रखी, जीभ के नीचे रखना होता है और मुंह बंद करना होता है ना, उस तरीके से उन्होंने चेक करा और देखा कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल था। और उसके बाद उसको लगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल है। शी वाश्ड द थर्मोमीटर टिप अगेन, ड्राइड एंड इट पुट बैक। ठीक है, अब क्या कह रही है कि उसने फिर से धोया उसको और पुट इट बैक, और फिर वापस रख दिया सुखाने के बाद। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि थर्मोमीटर यूज़ कैसे करी। पहले उसको साफ़ करी, फिर यूज़ करी और फिर साफ़ करके सूखा करके रखी। तो आप थर्मोमीटर अगर घर पे यूज़ करते हैं तो आपको इसी तरीके से थर्मोमीटर का केयर करना चाहिए। यूज़ करने से पहले साफ़ करना है, फिर यूज़ करने के बाद साफ़ करना है और सूखा के रखना है, वरना थर्मोमीटर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है क्या कह रहा है, शी देन आस्क्ड लैम्बोक टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, ईट हिज लंच एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। बोले क्या, देखो तुमको बुखार उखार नहीं है, टेंशन मत लो, अभी तुम लंच वंच कर लो और फिर रेस्ट कर लो थोड़ा सा, तो जो टेम्परेचर तुमको फील हो रहा है ज़्यादा वो ठीक हो जाएगा। सवाल यह है, कैन इट ऑलवेज बी करेक्ट जस्ट द पर्सन हैज़ फीवर ओनली बाई टचिंग द पर्सन। क्या ये सही होगा कि सिर्फ आप छू करके बता दो किसी चीज़ को या किसी पर्सन को कि आपको बुखार है, सिर्फ छू करके बोलने से क्या ये सही होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। आप छू करके एक्यूरेट नहीं बता सकते, हमेशा ये सही नहीं होगा। चलिए हॉट और कोल्ड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। हम लोग हॉट जब बोलते हैं किसी चीज़ को या कोल्ड जब किसी चीज़ को बोलते हैं तो उसमें एक रिलेटिव टर्म होता है। हॉट और कोल्ड क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। मतलब आप डायरेक्टली किसी चीज़ को हॉट या डायरेक्टली किसी चीज़ को कोल्ड नहीं बोल सकते। ठीक है, एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है, हम देखेंगे। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट some bodies are hotter than other. For example, during summers the tap water may be hotter than the cold water from a मटका। मटका घैला जिसमें हम पानी रखते हैं उसका पानी ठंडा होता है, ऐसा हम मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सपोज करो कि आपके टैप का पानी आपने लिया और मटके का पानी आपने लिया, तो आप ये कह सकते हो कि जो टैप का पानी है उससे मटके का पानी ज़्यादा ठंडा है। इस कंडीशन में कौन सा ज़्यादा ठंडा है? मटके वाला ज़्यादा ठंडा है। किसके कंपेयर में? नॉर्मल टैप के पानी में
देखेंगे अगर हम तो। लेकिन फिर उसी मटके के पानी को अगर आप कंपेयर करते हो रेफ्रिजरेटर के पानी से, फ्रिज में आपका रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी, उससे अगर आप कंपेयर करते हो तो अब क्या पता चलता है कि मटके का पानी भी कम ठंडा है, ज़्यादा ठंडा पानी तो रेफ्रिजरेटर वाला है। अभी थोड़ी देर पहले मटके का पानी ज़्यादा ठंडा था क्योंकि हम कंपेयर कर रहे थे टैप वाटर से, लेकिन अभी रेफ्रिजरेटर का पानी ज़्यादा ठंडा है क्योंकि अब हम कंपेयर कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर से। तो यानी डायरेक्टली ये कहना कि मटके का पानी ठंडा, ये सही नहीं है, बल्कि मटके का पानी ठंडा किससे? नॉर्मल पानी से, टैप वाटर से। लेकिन मटके का पानी से रेफ्रिजरेटर का पानी ज़्यादा ठंडा है, यानी एक रिलेटिव टर्म हो गया कि आप कंपेयर करके बताते हो कोई चीज़ ठंडा है या गर्म है। आगे बढ़ते हैं। वी कैन रियलाइज द बाय merely touching the two samples of water, but can we always rely upon our sense of touch? Let us find out. ठीक है, हम टच करके बता सकते हैं कि चलो ये ज़्यादा ठंडा है, ये कम ठंडा है, या ये गर्म है या ठंडा है, टच करके ये फील कर सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा हम अपने टच पे ही बिलीव करेंगे? क्या टच हमेशा आपको सही आंसर देता है कि कोई चीज़ ठंडा है या गर्म है? जवाब है नहीं। अभी इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको ऐसे डायरेक्ट ये देख लो, क्या मैं पढ़ूँ इसको। आपको इस तरीके से तीन जैसे फ्लास्क लिया हुआ है, बर्तन लिया हुआ है, एक में है हॉट वाटर, एक में है कोल्ड वाटर, और एक में है नॉर्मल वाटर, टैप वाला, ट्यूबवेल वाला। ठीक है, हॉट वाटर में राइट हैंड है और कोल्ड वाटर में लेफ्ट हैंड है, बीच में है। पहले थोड़ी देर, अच्छा इतना भी हॉट या इतना भी कोल्ड नहीं है कि उसमें पानी में आप हाथ रख ही ना सकें, एक नॉर्मल हॉट जिसमें आप हाथ रख सके, एक नॉर्मल कोल्ड जिसमें आप हाथ रख सके 2-4 मिनट, वैसा वाला। उसके बाद क्या कर रहा है, दोनों को 2 मिनट पानी में रखने के बाद दोनों हाथ को एक साथ रख रहा है इस नॉर्मल वाले पानी में। समझ रहे हो? अब आप क्या फील करोगे यहाँ पर कि जो हाथ आपका हॉट वाटर में था वो नॉर्मल वाटर में कोल्ड फील करेगा, लेकिन जो हैंड आपका कोल्ड वाटर में था वो नॉर्मल वाटर में क्या फील करेगा? हॉट फील करेगा। इसका मतलब है कि आपका टच क्या हो गया है, सेंसिटिव जो है वो दूसरे पर रिले कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि कौन सा हाथ किस तरह के पहले इन्वायरमेंट में था, उस हिसाब से अब उसमें हॉट या कोल्ड फील हो रहा है। अभी दोनों हाथ के लिए बीच वाला वाटर हमारा नॉर्मल ही है, इसका टेम्परेचर जो है वो दोनों के लिए सेम है ना, इस हाथ के लिए भी, इस हाथ के लिए भी। लेकिन इस हाथ में हमें ज़्यादा फील होगा हॉट, क्यों कोल्ड, क्योंकि हम ये पहले हॉट वाटर में रखे हुए थे। इस हाथ में हम लोगों को गर्म फील होगा, हॉट फील होगा, क्योंकि हम इसको कोल्ड वाटर में रखे हुए थे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी कंपेरेटिव टर्म हो गया। पहले ज़्यादा गर्म था तो अब उससे कम गर्म वाले में ये ठंडा फील कर रहा है, पहले ज़्यादा ठंडे में था उससे कम ठंडा वाले में ये गर्म फील कर रहा है। यानी आपका जो टच है वो भी डिपेंड करेगा कि एक दूसरे के हिसाब से, किसके हिसाब से आप टच कर रहे हो। ठीक है, फिर इस हिसाब से आप हमेशा ये नहीं कह सकते हो कि ये चीज़ सही में गर्म है, ये चीज़ सही में ठंडा है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ में मिलता है। गर्मी के दिनों में जब आप ट्यूबवेल चलाते हो, टैप, तो उससे जो पानी निकलता है वो आपको ठंडा फील होता है, लेकिन उसी टैप से निकलने वाला पानी जब आप ठंडी के दिनों में इस्तेमाल करते हो तो आपको गर्म फील होता है। आप नहाते होंगे सुबह सवेरे, अगर ठंडी ट्यूबवेल से डायरेक्ट निकाल करके पानी को, तो आप फील करते होंगे कि पानी गर्म है, लेकिन उसी ट्यूबवेल का पानी जब आप गर्मी के दिनों में इस्तेमाल करते हैं तो क्या फील होता है? ठंडा है। ये कैसे हो गया? बहुत सिंपल है, यही वाला आंसर है। देखो, हमारे बॉडी का जो फीलिंग है, जो हम टच या सेंस कर पा रहे हैं, बेसिकली इन्वायरमेंट के हिसाब से है। अभी इन्वायरमेंट में अगर ठंडी है, इन्वायरमेंट हमारा बहुत ज़्यादा ठंड है, हम दिसंबर के महीने की बात कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी जो है एक ठंडापन से गुजर रहा है। हमारा बॉडी का जो सेंस ऑफ टच है ऊपर ऊपर से वो ठंडा है, क्योंकि हवा ही ठंडी है, आसपास सब कुछ है ना ठंडा है। तो कहने का मतलब है कि जब आप वो पानी जो नॉर्मल पानी है उसको आप बॉडी पे डाल रहे हो तो वो इन्वायरमेंट के कंपेयर में गर्म है, इसीलिए आपको गर्म फील हो रहा है। जैसे यहाँ पर हो रहा था कि जो हाथ आपको ठंडे पानी में था वो नॉर्मल पानी में गर्म फील कर रहा है। ऐसे ही गर्मी के दिनों में क्या होता है कि इन्वायरमेंट में गर्मी ज़्यादा है, आपके आसपास हवा में, है ना, चीज़ों में। अच्छा, ये चश्मे के बारे में बता दो यार, कुछ सेंसिटिव है, मतलब लाइट सेंसिटिविटी हो रखी है, मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है आई में, इस वजह से मैंने ये किया हुआ। मैं इसको पूरे वीडियो में पहनने वाला हूँ, है ना, लेकिन इसके पीछे का रीज़न ऐसा कुछ नहीं है कि अब मैंने ये शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए है सिर्फ। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि आप नोटिस करोगे ज़्यादा। देखो, कहने का मतलब है कि जैसे आप गर्म पानी में हाथ रखे हुए थे और उसको आप नॉर्मल पानी में जब डाले तो क्या फील हुआ? ठंडा फील हुआ। और आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखना, आपको एकदम से अच्छा लगेगा कि ये बढ़िया से हमने कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया, करना चाहिए। ठीक है, बढ़िया चीज़ है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, गर्मी के दिनों में आपके आसपास क्या है?
इन्वायरमेंट गर्म है, हवा गर्म है, आपका बॉडी फील कर रहा है गर्म। अब उस वक्त पानी जो है इन्वायरमेंट के कंपेयर में आपके बॉडी का जो सेंस ऑफ टच है, जो अभी आउटर टच है, उसके कंपेयर में ठंडा है, इसलिए आपको वो पानी ठंडा फील हो रहा है। हालांकि पानी गर्म या ठंडा हुआ नहीं, पानी नॉर्मल ही है, लेकिन इन्वायरमेंट ठंडा है तो वही नॉर्मल पानी गर्म फील हो रहा है, इन्वायरमेंट गर्म है तो वही नॉर्मल पानी हमें ठंडा फील हो रहा है। इसीलिए हम लोग हमेशा सेंस ऑफ टच पे रिले नहीं कर सकते। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, आप उसको छोड़ दो, आगे बढ़ते, मतलब आप पढ़ लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने सारी बातें बता दी बहुत डिटेल में। कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विथ योर प्रिडिक्शन, आपने पहले क्या सोचा था और बाद में क्या हुआ, ये आप देख लो। डिड यू राइट हैंड फील दैट वाटर इन कंटेनर बी इज कूल while your left hand felt the same water is warm। वही पानी बीच में जो बी में था, पानी बीच में नॉर्मल पानी था बी में ना, ये नॉर्मल पानी बी में एक हाथ में ठंडा और एक हाथ में गर्म फील हो रहा है कि नहीं है। अब क्या कह रहा है, व्हाट डू यू, है ना, इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। अब यहां से आपको क्या पता चलता है, वी कैन नॉट ऑलवेज रिले अपॉन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड करेक्टली वेदर आवर बॉडी इज हॉट और कोल्ड। इसका मतलब है कि आप सेंस ऑफ टच से सिर्फ छू करके चीज़ों को ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है, ये एक कंपेरेटिव टर्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड आवर बॉडी इज। तो आखिर पता कैसे लगाए भैया, ठीक है, मान लिए कि नहीं पता लगा सकते छू करके, तो पता लगाएं कैसे, क्वेश्चन तो यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके लिए हमें टेम्परेचर को समझने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ से आपका एक असली टॉपिक शुरू होता है। स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर द चैप्टर, दैट वेरी इंफॉर्मेटिव things are coming, okay, so you have to just stay till the end of this lecture and you will get everything, every information that is needed in this chapter. I will try to explain all the things, okay. I don't think that after completing this chapter you have any question about you will have any question in your mind about this chapter, okay। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, छोटी से बड़ी चीज़ें हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, so just keep patience। कह रहा है क्या टेम्परेचर के बारे में, अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्या कह दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, अ रिलायबल मेजर मतलब ऐसा मेजरमेंट, ऐसा नाप जिसपे हम भरोसा कर सकते, रिलायबल, ओके, ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब देखो सिर्फ हॉटनेस, सिर्फ गर्मी की बात नहीं करी, गर्मी भी, गर्माहट भी, एंड कोल्डनेस मतलब ठंडी भी। तो टेम्परेचर की बात में सिर्फ हॉटनेस नहीं आया, टेम्परेचर इज नॉट ओनली अबाउट हॉटनेस, इट इज ऑल्सो अबाउट कोल्डनेस, ओके। गर्माहट या ठंडक किसी बॉडी का क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। दिस इज डेफिनेशन ऑल्सो, मार्क योर बुक, ओके, ऑल्सो यू कैन मार्क दिस इन योर बुक, टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेम्परेचर किसे कहते हैं, एक ऐसा रिलायबल मेजर, चाहे हॉटनेस का हो या कोल्डनेस का हो, किसी बॉडी का, बॉडी डजंट मीन सिर्फ हमारा ह्यूमन बॉडी, इट कुड बी एनीथिंग, ओके, ऑब्जेक्ट ऑल्सो कुड बी, कोई चीज़ भी हो सकता है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि टेम्परेचर क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर होता है किसी का हॉटनेस या कोल्डनेस, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अ हॉटर बॉडी हैज हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी। अब टेम्परेचर हॉटर बॉडी में भी होता है, कोल्डर बॉडी में भी होता है, मतलब कोई चीज़ ठंडी है तो भी टेम्परेचर है, कोई चीज़ गर्म है तो भी टेम्परेचर है, बस जो ठंडी है उसका टेम्परेचर कम है, जो गर्म है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। दिस इज द डिफरेंस, ओके। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल्स अस हाउ हॉट अ बॉडी इज इन कंपेरिजन। वही बात आगे कंपेरेटिव टर्म है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है कितना गर्म है, ये कंपेयर से हमें पता चलता है, ओके, टू अनदर बॉडी। अ डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कह सकते हो क्या कि ये हमारा थर्मोमीटर का डेफिनेशन है, एक डिवाइस, एक मशीन जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं, ओके। आई होप कि आप ये पहले से भी जानते ही होंगे, ये इन्फॉर्मेशन बहुत कॉमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि दो किस्म के थर्मोमीटर है मेनली। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आगे पता चलेगा आपको। कितने किस्म के थर्मोमीटर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, दो किस्म के, मेनली दो ही किस्म के थर्मोमीटर होते हैं, और वो क्या क्या होता है, एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ओके। इस दो किस्म के थर्मोमीटर के बारे में हम डिटेल्स इस चैप्टर में देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, ओके। सो इफ आई विल आस्क यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर देयर, सो वी कैन से मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, दैट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड अनदर इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आई होप इट इज क्लियर, ओके। नाउ गो अहेड। क्या कह रहा है, अब वहां पर थोड़ा यूज बता दिया, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड to measure human body temperatures, whereas laboratory thermometer are used for many other purposes.
क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ क्या है? बेसिकली हम ये इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, लाइक अस। ओके, हमें बुखार है या क्या है, हमें ये पता चलता है इस क्लिनिकल थर्मोमीटर से नाप करके। जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर मेनी पर्पसेस लिखा है। ओके, पानी, आपको पानी का टेम्परेचर नापना है, हवा का टेम्परेचर नापना है, दूध का टेम्परेचर नापना है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, किसी अल्कोहल का, किसी केमिकल का, एनीथिंग। ओके, सो लेबोरेटरी टेम्परेचर मेजरिंग thermometer, okay, used for various purposes. Let us now learn more about thermometers and how to use them to measure temperatures. अब वही कह रहा है कि इसके बारे में और जानते हैं, टेम्परेचर हम कैसे नापते हैं, थर्मोमीटर कैसा होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ बहुत अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। कंटिन्यू रखना है, अगर कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप फिर क्वेश्चन भी कर सकते हो, कॉमेंट्स का सेक्शन खुला है मेरे भाई। ठीक है, मेजरिंग टेम्परेचर में पहला क्या है सर? क्लिनिकल थर्मोमीटर नंबर 1। ओके, क्या होता है ये? फोटो देख लो, ऐसा तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये साइज में इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है। ओके, आगे देखते हैं। यू माइट हैव फेमिलियर विद अ थर्मोमीटर लाइक दिस दैट शॉन इन द 7.2। ये फिगर में कह रहा है कि आपने ये थर्मोमीटर कहीं ना कहीं देखा होगा, इस फिगर में दिखाया गया। ओके, यूज्ड फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। अब ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर कहलाता है स्टूडेंट्स, पहले भी बात कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत फिर से है नहीं। सच थर्मोमीटर्स आर शो टेम्परेचर्स डिजिटली। अब ये थर्मोमीटर्स क्या दिखाते हैं? डिजिटली दिखाते हैं। डिजिटली मीन्स इसमें ऐसे स्क्रीन जैसा कुछ छोटा सा लगा रहता है और इसमें ऐसे नंबर से आते हैं, इसको हम कहते हैं डिजिटली ये शो कर रहा है हमारा टेम्परेचर। दीज आर ऑल्सो नॉन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। इसको हम डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स भी कहते हैं, बिकॉज इसमें मशीन यूज हो रहा है, डिजिटली काम करता है, फिजिकली नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या? अच्छा, फिजिकली डिजिटली का मतलब थोड़ा डिफरेंस मैं बताऊंगा, अभी आगे आएगा। इसमें मशीन लगा रहता है, बैटरी लगी हुई रहती है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? डिजिटल थर्मोमीटर कहते हैं। रन ऑन बैटरीज लिखा भी हुआ है। दिस मेजर, ओके, आप यहाँ पर एक टिप देख रहे हो आप, ये मेटेलिक होता है, बेसिकली इसके पास एक सेंसर होता है ना? वो सेंसर क्या करता है? किस चीज़ के हीट को मेजर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या? दिस मेजर टेम्परेचर्स व्हेन द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इज इन कॉन्टैक्ट विथ अ पर्सनस बॉडी। अब ये क्या नापता है? जब किसी के बॉडी से, ये थर्मोमीटर किसी के बॉडी से क्या किया जाता है? कॉन्टैक्ट किया जाता है, रखा जाता है, तो उस बॉडी के टेम्परेचर को ये नाप लेता है। बेसिकली आप कह सकते हो कि ये थर्मोमीटर जो है सेंसर से काम करता है, डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जनरली यूज अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके, मार्क दिस पॉइंट। क्या कह रहा है कि इसमें जो इस्तेमाल होता है स्केल। अब स्केल क्या होता है? जैसे सपोज करो हम डिस्टेंस को नापने के लिए मीटर्स का यूज़ करते हैं, किलोमीटर्स का यूज़ करते हैं, है ना? वेट को नापने के लिए हम केजी का यूज़ करते हैं, ग्राम का यूज़ करते हैं। इस तरीके से डिस्टेंस में ही, लेंथ में ही हम फुट पाउंड का भी इस्तेमाल करते हैं, इंचेस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर को नापने के लिए भी किसी स्केल का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज degree Celsius. One is degree Celsius, another is degree Fahrenheit, and another is Kelvin. Okay, we will learn about all three. Okay, gradually. So just keep watching. You will get everything. Okay. So here it is said that use a scale called the Celsius scale. एक स्केल है Celsius scale, जो हम अभी ऊपर फोटो देखे थे, that is digital clinical thermometer. उसमें जो स्केल इस्तेमाल होता है वो सेल्सियस स्केल इस्तेमाल होता है। On this scale, the unit of temperature is degree Celsius. सेल्सियस स्केल में यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। यूनिट क्या होता है? आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो यूनिट में मेजर करते हैं। यूनिट इज अ कंपैरेटिव टर्म। ओके, जैसे कि आप जैसे कहते हो 5 फीट हाइट है, तो हाइट के लिए जो 5 फीट का इस्तेमाल करा, फीट इज अ यूनिट। 1 केजी वेट है तो केजी इज अ यूनिट। वैसे ही टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इज अ यूनिट। ओके, सेल्सियस स्केल में जो यूनिट इस्तेमाल होता है टेम्परेचर को नापने के लिए वो है डिग्री सेल्सियस। ओके, यू गॉट द पॉइंट। नाउ गो अहेड। ओके, और इसको डिनोट करते हैं किससे? ऐसे, एक ये डिग्री का सिंबल हुआ और ये सी का सिंबल हुआ। दिस इज डिग्री सेल्सियस इन कैपिटल सी ऑफ कोर्स। आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर स्केल इस्तेमाल करते हैं। और आगे यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि अर्लियर मर्करी थर्मोमीटर वेयर यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, बट मर्करी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट, द थर्मोमीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। अब क्या कह रहा है कि पहले ज़माने की क्या बात करें, आज से 5 साल पहले भी इस्तेमाल करते थे हमारे इधर लोग। ये जो थर्मोमीटर होता है, आप जो फोटो में देख सकते हो, ये है आपको मर्करी थर्मोमीटर। मर्करी थर्मोमीटर ये डिजिटल थर्मोमीटर नहीं है, इसमें आपको स्क्रीन नहीं देख सकते हो। मर्करी थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है मर्करी नामी एक मेटल का।
ओके स्टूडेंट्स। और बेसिकली होता क्या है कि ये मरकरी जो है वो इसमें स्टोर्ड होता है यहाँ पर, ठीक है। बल्ब होता है इसमें, एक यहाँ पर मुड़ा हुआ रहता है, पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं दिया, यहाँ पर मुड़ा हुआ रहता है एग्जैक्टली। तो ये मरकरी थर्मोमीटर में जो मरकरी नामी मेटल इस्तेमाल किया जाता है वो डेंजरस होता है, टॉक्सिक होता है, लिखा हुआ एक्सट्रीमली टॉक्सिक, जहरीला होता है आप कह सकते हो। अगर ये किसी तरीके से टूट जाता है, और ये शीशे का है तो टूट भी सकता है, ठीक है। अगर ये टूट जाता है तो वहां से जो, अगर ये गैसियस फॉर्म में निकला तो आपके नाक से अगर सांस में चला गया तो ब्रेन पे बहुत बुरा इफेक्ट डाल सकता है। कौन? ये मरकरी। अगर ये स्किन में टच होता है तो स्किन पे बुरा इफेक्ट डालता है मरकरी। अगर ये ज़मीन में चला जाएगा, मिट्टी को बुरा इफेक्ट डालता है, और किसी न किसी लिविंग बीइंग पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो प्लांट्स पे हो, एनिमल पे हो, या किसी कीड़े मकोड़े पे हो। तो कहने का मतलब है कि मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि यूज़ होता था इस तरह के थर्मोमीटर में, जो कि सेफ़ नहीं था। अगर कहीं टूट जाता एक्सीडेंटली तो वो एक हार्म कर सकता था किसी के बॉडी को या किसी तरीके से। तो इसीलिए इसका यूज़ को क्या करा गया, रिप्लेस करा गया, ठीक है। क्या कह रहा है, डिजिटल थर्मोमीटर्स पोज नो सच रिस्क एंड आल्सो द नंबर्स इन इट्स डिस्प्ले ईजियर टू रीड। डिजिटल थर्मोमीटर जो होता है उसमें ऐसा रिस्क नहीं है। दूसरा रीज़न यह है कि उसमें नंबर्स हम इजीली पढ़ सकते हैं। इसमें हमको नंबर्स ऐसे लाइन को मिला मिला के पढ़ना होता था, जिसमें ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए थी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था, और मे भी एक्यूरेट थोड़ा जल्दी पढ़ने में दिक्कत हो सकती थी। लेकिन डिजिटल थर्मोमीटर में डायरेक्ट नंबर लिख के आते हैं तो इजीली आप पढ़ सकते हो, और कोई भी इजीली यूज़ कर सकता है ना, इजी टू यूज़ है। तो इसीलिए सेफ भी है और इजी टू यूज़ भी है, तो उसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। देयरफॉर मरकरी थर्मोमीटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द डिजिटल थर्मोमीटर्स। इसीलिए इसको हटा के हम लोग वो वाला डिजिटल वाला यूज़ करते हैं। टेम्परेचर इन अ डिजिटल थर्मोमीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द हीट सेंसर। अब मैंने पहले ही कहा था कि वो डिजिटल थर्मोमीटर में एक सेंसर लगा हुआ होता है, उस सेंसर से हम क्या करते हैं, हीट किसी बॉडी का पता लगाते हैं। तो ये तो बहुत इजी चीज़ है जो आपको आसानी से समझ में आएगा। ड्यू नो के बारे में ये चीज़ हमें था, हमने जान लिया। मरकरी के बारे में आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं। पहले लिखा है ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, है ना, महामारी के टाइम पे क्या हो रहा था, सम स्पेशल थर्मोमीटर्स वेयर यूज्ड व्हिच कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम डिस्टेंस। व्हाट आर दोज? वहाँ टच करने की भी जरूरत नहीं हो रही थी। मरकरी या डिजिटल थर्मोमीटर में तो हमें टच करने की जरूरत पड़ती है। पेंडेमिक के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में हमने देखा कि एक ऐसा वाला क्या होता था, एक थर्मोमीटर इस्तेमाल होता था जिसमें दूर से ही बॉडी को टच किए बिना, दूर से ही ऐसे फोरहेड के पास ऐसे लगाते थे और पता चल जाता था कि उस बंदे को बुखार है या नहीं, उसका टेम्परेचर क्या है ना। तो जवाब भी दिया है कि दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स। नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स थे ये सब, आल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। इसी को इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स कहा जाता है। ओके बच्चों, सच थर्मोमीटर्स कैन मेजर द टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सन्स बॉडी। बिना छुए भी ये टेम्परेचर नाप सकता है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और दस रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज। तो इससे कोविड फैलने में, है ना, कोविड को रोकने में मदद होती थी, क्योंकि आपको पता है कि कोविड जो था वो टच होने से ये स्प्रेड हो रहा था, तो उसको रोकने में इसकी मदद हो रही थी। जो बिना टच किए क्या कर सकता था, सेंस कर सकता था इंफ्रारेड की मदद से। उसमें एक तरह का रेज होता था जो कि इजीली थोड़ा डिस्टेंस से ही बता देता था बहुत क्विकली कि किसी बंदे का बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट मेजर। अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सिखाया जाएगा कैसे हम उस थर्मोमीटर का यूज़ करें जो हमारे घरों में पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि लेट अस यूज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। यू मे मेजर योर ऑन टेम्परेचर एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ सम योर फ्रेंड्स। टॉक टू योर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट द व्हाट वुड बी विलिंग टू गेट देयर बॉडी टेम्परेचर मेजर बाय यू। अब कह रहा है कि आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी नाप सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बॉडी के टेम्परेचर को भी नाप सकते हैं। आप उनसे बात करिए कि क्या आप अपना बॉडी का टेम्परेचर नपवाना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी नपवाए, ज़बरदस्ती नाप लेना यार, क्या है। यहाँ पे प्रिकॉशंस है कुछ कि जब हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि टू बी यूज्ड आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मोमीटर। ये तो करेंगे नहीं हम। टिप ऑफ द थर्मोमीटर टू बी वॉश्ड विद द सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि थर्मोमीटर के टिप को इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल के बाद धोना चाहिए। अगला है कि वाइल वॉशिंग, है ना, केयर टू बी टेकन दैट कीप द डिजिटल पोर्शन सच एज द डिस्प्ले आउट ऑफ वाटर। डो नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप्स। आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, थोड़ा ऊपर हम इसको फोटो में जाकर के आपको समझा देते हैं। बहुत इजी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है एक तो आपको ये टिप धोना है, और जब ये आप धो रहे होंगे एक तो आपको इस वाले पार्ट को होल्ड करना है, पकड़ना है। दूसरी बात है कि जो स्क्रीन वाला पार्ट है इधर पानी नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये रीसेट बटन है बच्चों, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, रीसेट बटन। तो जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो पहले रीसेट बटन दबाते हैं और तब जो है यूज़ करते हैं। इसके मुंह में, जीभ के नीचे रख करके, मुंह बंद करके हम इसको यूज़ करते हैं। ये रीसेट बटन दबाने के बाद रखते हैं। उसके बाद फिर टिप टिप आवाज़ आएगी, टिक टिक की, ज़ोर से ही आवाज़ आती है थोड़ी सी। जब वो आवाज़ आ जाती है तो समझ लिए कि ये थर्मोमीटर ने रीड कर लिया, आपके टेम्परेचर को उसने नाप लिया। अब आप
निकाल करके देख सकते हो कि कितना टेम्परेचर है। और ये वाला जो स्क्रीन है इसमें धोते समय पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो सकता है, बैटरी वैटरी लगा रहता है। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। अब जो मैंने वो बात बताई वही सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले आपको रीसेट बटन दबा देना है, उसके बाद आपको मुंह में रखना है और फिर उसके बाद जो है आप देखना है कि क्या हो रहा है, उसको एक टेबल पे लिख लेना है। अपना भी नाप लो, अपने दोस्तों का भी नाप लो और इस तरह से लिख लो कि किसका कितना बॉडी का टेम्परेचर है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टू बी 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि नॉर्मल टेम्परेचर, ये एक याद रखने वाली चीज़ है, नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का होता है हेल्दी पर्सन का, जो बीमार नहीं है, बुखार उखार नहीं है जिसको, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, फीलिंग अ लिटिल बिट हॉट। ओके, सो आई विल रिमूव माई जैकेट, अगर ज़रूरत पड़ी मुझे फिर से तो मैं ये यूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपको याद रखना है ये चीज़, क्योंकि जब आप रीड करोगे थर्मोमीटर तो आपको पता होना चाहिए ना कि नॉर्मल है। 37 डिग्री अगर आ गया उसके आसपास थोड़ा बहुत 19-20 तो आपको अच्छा नॉर्मल है आपका बॉडी का टेम्परेचर, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप जाओ खाओ पियो आराम करो, कोई बात नहीं है, ठीक है, बढ़िया घूमो फिरो खिलो जो भी करना है। लेकिन अगर ज़्यादा है, 38 है, 39 है, तो आप कहोगे ओ थोड़ा प्रॉब्लम है, या कम है, आप जैसे कहोगे 35 है, 36 है ना, तो आप कह सकते हो अरे आपको तो कुछ प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखना 37 डिग्री सेल्सियस इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, जो हेल्दी है, जो बीमार नहीं है। बट इन द एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वाज 37? क्या आपको लगा कि आप जब एक्टिविटी किए तो सबका 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था? जवाब है जरूरी नहीं है। मैंने कहा थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है भाई, आधा इधर उधर है ना, 37 की जगह पे 36 पॉइंट कुछ आ जाए या 37 पॉइंट कुछ आ जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हल्का फुल्का इधर उधर होता है 19-20। बॉडी का टेम्परेचर क्या चीज़ों पे डिपेंड करता है यहाँ पर लिखा हुआ होगा। और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर ऑफ द सम पीपल? यस, कुछ थोड़ा ज़्यादा या कुछ कम। ओके, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, सबका 37 हो जरूरी नहीं है। व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन, हेल्दी पीपल। बहुत सारे लोगों का नाप करके एवरेज निकाला गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि एग्जैक्टली सबका इतना ही होगा, एकदम मुहर वार नहीं मारा हुआ है, ऐसा नहीं है। आगे देखो, हाँ बट क्वेश्चन अगर करेंगे नॉर्मल कितना होता है 37 आप बोलोगे, बट एग्जैक्टली 37 ही होगा तो हेल्दी है इज नॉट थिंग। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि 37 के आसपास, मतलब थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा इज नॉर्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ परफेक्टली हेल्दी पर्सन में therefore have a normal temperature slightly different from 37 okay degree Celsius. The body temperature is influenced by several factors such as age, time ऑफ द डे एंड एक्टिविटी लेवल। अब क्या कह रहा है कि टेम्परेचर अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। सपोज करिए एज पे, जो छोटा बच्चा है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, जवान लोग का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, जो बूढ़ा होता है उसका टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मली थोड़ा कम होता है। ऐसे ही टाइम की बात करें तो दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा अलग हो सकता है, शाम के टाइम पे अलग हो सकता है, सीजन के हिसाब से थोड़ा टेम्परेचर अलग हो सकता है, खाना पीना के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से। एक मजदूर जब भी काम करके आया है, कोई दौड़ करके आया है, कोई सोया हुआ था, तो सबका टेम्परेचर थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। इज इट ओके? यस, ओके। You may try measuring your own temperature at different of the time of the day, different days. Record the thermometer readings in your notebook. After a month analysis your temperature record if see there. अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप एक महीने तक अपना टेम्परेचर को जो है रिकॉर्ड कीजिए, लिखिए और एक लिस्ट बनाइए। अभी ये लिस्ट आपको आगे दिखाया जाएगा, नहीं दिखाया गया कोई बात नहीं। आप एक महीने तक क्या करो, अपने बॉडी के टेम्परेचर को अलग अलग टाइम पे, दोपहर को नाप लिए, रात को नाप लिए, सुबह को नाप लिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्टिविटी के साथ नापो और ये देखो, एनालिसिस करो कि कैसे अलग अलग टाइम पे आपके बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग है, कैसे अलग अलग काम करने के बाद जब आपने नापा है तो उस हिसाब से आपके बॉडी का टेम्परेचर वेरी करा है, डिफरेंट हुआ है। ये चीज़ आप क्या करो, नोट करो। ओके बस बच्चों चलो, ये कभी कभी होता फिसल जाता ज़ुबान। अब देखिए, Do a small children generally have slightly higher body temperature as compared to adult? कह रहा है क्या जो छोटे बच्चे हैं क्या उसका जो जनरली टेम्परेचर है वो थोड़ा सा एडल्ट से ज्यादा होता है? जवाब है यस, होता है। Do old person even when healthy generally have lower body temperature than young adults? जवाब है यस, जो छोटे हैं उनका टेम्परेचर से बूढ़े लोगों का टेम्परेचर थोड़ा कम होता ही है, हमेशा हमेशा। हेल्दी है बूढ़ा तो भी उसका टेम्परेचर थोड़ा जवान से कम होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है यू मे ट्राई मेजरिंग योर ऑन टेम्परेचर डिफरेंट चाहिए तो मैंने बता ही दिया, रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 और एबव
42 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या ख्याल अंडरस्टैंड करना है कि एक टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो नॉर्मली ना 35 से कम नहीं होता है और 42 से ज़्यादा नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट कर लेंगे। किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली 35 से कम नहीं होगा। अगर 35 से कम होगा तो वो समझ लो खर्चा हो जाएगा। अगर 42 से ज़्यादा हो गया किसी का टेम्परेचर तो भी वो खर्चा हो जाएगा भैया, बचने का नाम नहीं है, खतरनाक सिचुएशन है। क्या है बताएं, नापने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए आप 43 हो गया, उनको बोलो कि आई एम सॉरी। तो कहने का मतलब है कि या बच भी जाए यार, मैं मरने वाला कौन होता हूँ, लेकिन क्रिटिकल है, होता ही नहीं है ऐसा। किताब वाला कह रहा, मैं क्या करूँ, ऐसा ही है। ठीक है, कह रहा है क्या कि 35 से कम डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं जाता है, चाहे बीमार हो या बीमार हो। और क्या हो, बीमारी तो चलो आगे बढ़े। फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन और पर्सन पीपल, डिजिटल थर्मोमीटर कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द आर्मपिट। अब हम लोग ये जो थर्मोमीटर है उसको मुंह में रखने वाला सिस्टम जो था, उसके अलावा हम लोग आर्मपिट में, है ना, बगल में भी क्या करते हैं, उसको रखते हैं, आपने देखा होगा। द टेम्परेचर मेजर्ड दैट वे इज अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द कैजुअल बॉडी एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। अगर ऐसे किसी ने नापा है, किसी डॉक्टर ने ऐसे नापा है, तो आप कहिएगा कि जो टेम्परेचर उसमें दिखा रहा है, मान लो उसमें दिखा रहा है 38, तो वो 37 ही है असल में, या 37.5 ही है असल में। अगर उसमें दिखा रहा है 37, तो असल में 35.5 ही हो सकता है, सॉरी 36.5 ही हो सकता है, या 36 ही हो सकता है। यानी जो टेम्परेचर बगल में ऐसे करके नापने से आपको दिखाएगा थर्मोमीटर में, वो एक्चुअल आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से आधा या 1 डिग्री कम ही दिखाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि वो बाहर से मापा गया है ना, एक्सटर्नल पार्ट है ना, मुंह के अंदर से फिर भी इंटरनल पार्ट हो जाता है। तो एक्चुअल अंदर के बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, बाहर से नापेंगे तो थोड़ा फर्क होगा। वो यहाँ पर कह रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो रख लो और अपने आसपास के लोगों को भी दे दो, बांट दो, फ्री में क्या करोगे रख करके, आगे बढ़ो। द टेम्परेचर मेजर्ड दिस वे इज अबाउट, ये तो हो गया भैया, कितना पड़ेगा यहाँ देख लेते क्या लिखा। आई हैव सीन फ्रेंड ऑफ माइन यूजिंग ए डिजिटल थर्मोमीटर दैट रीड टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल। इट शोज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्या कह रहा है कि मैंने तो किसी को देखा है कि वो जो नापा ना तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, है ना। तो ये कैसे हुआ, नॉर्मल तो 35 और 42 के बीच में ही रहेगा, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं मतलब इंसान का। तो ये कैसे 98.6 कैसे हो गया। तो बेसिकली ये डिग्री सेल्सियस है और ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, स्केल का डिफरेंस है। जैसे 1 किलोमीटर, एक ही किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ऐसे ही 37 डिग्री ही सेल्सियस में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। कहने का मतलब है ये स्केल अलग है, वो स्केल अलग है। जैसे मीटर एक अलग स्केल है, किलोमीटर एक अलग स्केल है, वैसे ही डिग्री सेल्सियस एक अलग स्केल है और डिग्री फ़ारेनहाइट एक अलग स्केल है। ओके बच्चों, 37 डिग्री के बराबर ही होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नाउन एज क्या, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है एक दूसरा टेम्परेचर का स्केल है। हमने कहा स्केल का मतलब होता है जिससे हम नापते हैं। ठीक है, जिस चीज़ से हम नापते हैं वो स्केल है हमारा। एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है, जैसे हमारा ऊपर में एक सेल्सियस स्केल था, वैसे हमारा दूसरा क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल है। ऑन दिस स्केल द टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें जो हमारा मेजरमेंट आएगा वो फ़ारेनहाइट में आएगा। जैसे कि उसमें डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस स्केल में डिग्री सेल्सियस में हमारा मेजर आया था, इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारा क्या आएगा, मेजर आएगा, फ़ारेनहाइट डिनोटेड बाय डिग्री एफ। जैसे डिग्री सेल्सियस का ऐसा था वैसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट का ऐसा है, दोनों कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आ टेम्परेचर इज मेजर्ड 37 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कह रहा है कि ये जो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बराबर होता है किसके, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही बात है। अलग अलग स्केल में अलग अलग वैल्यू है। ये बड़ा स्केल है नीचे वाला, ऊपर वाला छोटा स्केल है। इससे ऊपर वाला बड़ा स्केल, नीचे वाला छोटा स्केल है। अच्छा, और कुछ है क्या, द फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक सिचुएशन स्टडीज एनी मोर
अब फ़ारेनहाइट स्केल या इवन के डिग्री सेल्सियस स्केल को भी हम लोग साइंटिफिक स्टडी में लैब वगैरह में यूज़ नहीं करते, वहाँ पर एक अलग ही स्केल चलता है। वो क्या है, कह रहा है क्या, इन साइंटिफिक वर्क देयर इज एन अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नॉन एज केल्विन स्केल। वहाँ पर एक अलग ही स्केल है जिसका नाम क्या है, केल्विन स्केल है। ना ही डिग्री फ़ारेनहाइट ना ही डिग्री सेल्सियस, ये है सीधे केल्विन स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन एंड डिनोटेड बाई के। अब जैसे कि डिग्री सेल्सियस स्केल में यूनिट था डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल में यूनिट था डिग्री फ़ारेनहाइट, वैसे केल्विन स्केल में यूनिट है केल्विन के। डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे लिखते हैं और केल्विन को ऐसे लिखते हैं, इसमें डिग्री नहीं होता है, कैपिटल के, कैपिटल एफ, कैपिटल सी। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर अंडरलाइन कर लेंगे, याद रख लेंगे क्या, कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। जैसे कि हम लंबाई को तो फुट में भी नाप सकते हैं, इंच में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, लेकिन लंबाई का जो एसआई यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है, वो होता है मीटर। ऐसे ही टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट, जिससे पूरी दुनिया चीज़ों को मेजर करती है साइंटिफिक लेवल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी एसआई यूनिट वगैरह के बारे में तो पिछले चैप्टर में आप पढ़ ही चुके हैं कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको बनाया गया, क्यों ज़रूरत पड़ी, वो सब चीज़ पिछले चैप्टर में आया हुआ है। All three temperatures scale, Celsius, Fahrenheit and Kelvin, are named in the honor of the scientist who developed this scale. अब ये जो नाम है ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों नाम जो है यूनिट का या आप स्केल का, ये तीनों साइंटिस्ट का नाम है। ये तीनों साइंटिस्ट ही थे जिन लोगों ने ये डेवलप करा। मतलब डिग्री सेल्सियस नामी साइंटिस्ट था जिसने सेल्सियस स्केल डेवलप करा है, केल्विन नामी साइंटिस्ट था जिसने केल्विन स्केल डेवलप करा है। तो उन लोगों के सम्मान में, उन लोगों के ऑनर में ही क्या करा गया, उसका नाम रखा गया है, वही सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी कैन इजीली कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल बाय यूजिंग टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस इतना इतना इतना। बहुत आसान है, मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना है। देखो बच्चों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दो यार एक मरतबा, क्या जाता है। देखो, अगर मान लो हम कहेंगे कि केल्विन को, सॉरी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो सिर्फ आपको एक नंबर याद रखना है, वो है 273.15। अब क्या है ये 273.15, 15 तो नहीं, 273.15। देखो, अगर आपका 2 डिग्री सेल्सियस है तो वो केल्विन में हो जाएगा 2 + 273.15 केल्विन। मतलब जितना डिग्री सेल्सियस है, अब कितना हो गया, 273 में 2 जुड़ेगा तो 279, 13×5 = 75। ठीक है, 0.15 केल्विन। नहीं समझा, कोई बात नहीं, एक और बता देता हूँ। अगर हम कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर है तो कितना केल्विन हुआ, यही हुआ था हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो यही हमारा केल्विन कितना होगा, तो सिर्फ क्या करना, आपको 37 में ऐड कर देना है 273.15 और ये हो गया केल्विन। अब आप ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, 3 7 10 हो गया 0 और 7 3 10 हो गया 1, 11 है ना, 7 10 11 और ये 2 और 1 3.15 केल्विन। कहने का मतलब है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 310.15 केल्विन के इक्वल होता है। अब यहाँ पर 3 चीज़ मिला, 37 डिग्री सेल्सियस ही 98.6 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, और वही 270 नहीं, इरेज। अच्छा, इसमें इरेज का ऑप्शन नहीं होता है क्या, सीधे क्लीन का ऑप्शन होता है क्या? कोई बात नहीं, क्लीन ही कर देते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस ही बराबर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये था सेल्सियस, ये था फ़ारेनहाइट, और यही इक्वल है 310.15 केल्विन के, है ना। 3 स्केल, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों स्केल का हम लोगों को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये है। हम अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से बोलेंगे तो 37 यानी 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में बोलेंगे तो 310.15 केल्विन। क्लियर है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए सिर्फ क्या करना है, आपको 273.15 273.15 जोड़ देना है। अगर कोई बोल देगा कि 100 डिग्री सेल्सियस
है ना। 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन हुआ, तो सीधा सीधा इसमें कितना जोड़ देना हमको, 273.15 जोड़ देना है, यानी 373.15 केल्विन। इजी, सिर्फ 273.15 जोड़ दो डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन हो जाएगा। अगर केल्विन को सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 घटा देना पड़ेगा, यही ना, उल्टा। मतलब अगर सेल्सियस को केल्विन में बदल रहे थे तो जोड़ रहे थे, केल्विन को सेल्सियस में करेंगे तो घटा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेम्स ऑफ टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर for the unit for the temperature, degree Celsius and degree Fahrenheit. The word degree starts with a lowercase letter while Celsius and the Fahrenheit starts with a capital letter. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो जब आप मान लो एक लैंग्वेज में लिख रहे हो डिग्री सेल्सियस, मान लो हम एक लैंग्वेज लिख रहे हैं कि आई हैव टुडे आई मेजर्ड माय बॉडी टेम्परेचर, इट वाज 37 डिग्री सेल्सियस। यस, अगर इसको हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो ध्यान क्या देना है कि मैं लिख रहा हूँ कि आई हैव टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं है, मान लो हम ये लिख रहे हैं। अब क्या ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि ये जो हमने लिखा है ना, इसमें ये जो सी लिखेंगे ना ये कैपिटल लिखेंगे, ये सी, लेकिन ये जो डी लिखेंगे ना ये स्मॉल लिखेंगे। कहने का मतलब है कि जब आप लैंग्वेज में लिखो डिग्री सेल्सियस तो डिग्री वर्ड तो आपका स्मॉल ही रहेगा, लेकिन सेल्सियस लिखते वक्त सी कैपिटल करना पड़ेगा। मान लो आप लिख रहे हो कि नो माय बॉडी टेम्परेचर इज 98 डिग्री, सॉरी डिग्री भी लिखना है, डिग्री है ना, और फ़ारेनहाइट, तो फिर ये फ़ारेनहाइट में है ना आपका एफ जो होगा वो कैपिटल होगा, जबकि डिग्री का डी क्या होगा, स्मॉल ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो, अरे समझो। मान लो हम कह रहे हैं, आप लैंग्वेज में लिख रहे हो कि टुडे आई मेजर्ड, है ना, बॉइलिंग वाटर, इट हैज़ 98 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो डिग्री सेल्सियस जब आप लिखो, डिग्रीज भी होता है, डिग्रीज सेल्सियस, ये सी क्या करना पड़ेगा, कैपिटल करना पड़ेगा, सेल्सियस टेम्प, है ना। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब आप डिग्री लिख रहे हो तो डी स्मॉल, डिग्री पूरा स्मॉल, या डिग्रीज भी होता है, और सेल्सियस लिखते वक्त ये सी कैपिटल, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, बस ये चीज यहां पर कह रहा था। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। फ़ारेनहाइट में भी ऐसा ही है, डिग्री का तो डिग्री स्मॉल ही रहेगा, लेकिन फ़ारेनहाइट लिखते वक्त एफ कैपिटल रहेगा। द यूनिट केल्विन स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर, लेकिन जब केल्विन लिखना है, मान लीजिए कि माई बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर इज, है ना, 310.15 केल्विन, तो ये के क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर स्मॉल ही होगा, ये के फिर कैपिटल नहीं होगा, ये यहाँ पर कह रहा है। अब फिर क्या कह रहा है, लेकिन यूनिट जो होंगे सभी का वो कैपिटल में है, देखो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब यहाँ पर इस सब कैपिटल लेटर का है। नोट दैट डिग्री साइन ये वाला है, जो ये वाला साइन है ये डिग्री का साइन है ना, नोट रिटन विथ केल्विन, लेकिन के के साथ ये साइन नहीं लिखा जाता है। यानी डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं तब तो ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट लिख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन केल्विन लिखते वक्त ऐसा कुछ गोलगाल नहीं होता है, हमने अभी तक नहीं दिया। उसके अलावा और क्या कह रहा है, स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट द एंड ऑफ सेंटेंस। अब क्या कह रहा है, मान लो आपको लिखना 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसके बाद फिर इस तरीके से फुल स्टॉप नहीं देंगे, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं देंगे, ऊपर से ये गैप भी होगा बीच में। और कह रहा है कि अगर सेंटेंस एंड हो रहा है तो आप दे सकते हो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल रूल है कि जब भी सेंटेंस एंड होता है तो फुल स्टॉप होता है, तो उसके हिसाब से फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन अगर बीच में कहीं पर आपको ये मेंशन करना पड़ रहा है कि टेम्परेचर इज इतना इतना, तो वहां पर आप उस टेम्परेचर को, पर्टिकुलर टेम्परेचर को लिखने के बाद स्टॉप नहीं लगाएंगे, ये बुंदा उंदा नहीं लगाएंगे। लास्ट में अगर है, इंड में है, तब तो इंड में तो इंग्लिश के हिसाब से होगा, है ना। उसके अलावा क्या, एंड द यूनिट फॉर टेम्परेचर इज मोर देन 1 डिग्री। अच्छा, और कह रहा है कि स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। अब यहाँ पर जैसा आपको लिखना है ना, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इस बीच में एक स्पेस होगा, ये सॉरी ये इसके यहाँ पर होगा 98, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बीच में एक स्पेस होगा, ठीक है। यह यहाँ पर यही चीज़ कह रहा है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें, रिपीट देख लीजिए एक मतलब, कुछ समझ में नहीं आया तो। और क्या कह रहा है कि डिग्री का प्लूरल डिग्रीज भी होता है, यूज द प्लूरल ऑफ डिग्री दैट इज डिग्रीज while writing the full form of the unit।
तो डिग्रीज होता है फुल फॉर्म डिग्री का, याद रखिएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन है कि कैन अ केमिकल थर्मोमीटर बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर और फॉर द मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस। कह रहा है क्या इस वाले टेम्परेचर से, इस वाले थर्मोमीटर से जो अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे बुखार नापने के लिए, इससे क्या हम बॉइलिंग वाटर का जो उबल रहा उस पानी का या आइस का, बर्फ का टेम्परेचर नाप सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। एक और चीज कह रहा है कि हाउ वाज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मोमीटर्स वेयर डेवलप्ड। जब थर्मोमीटर नहीं था तब कैसे बुखार डिटेक्ट करते थे? फीवर इफेक्ट द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन, दिस वाज नाउन एज इवन इन ओल्डन डेज। पहले ये पल्स रेट वगैरह जो है लोग जो है चेक करके ऐसे बताते थे कि हाँ इसको बुखार है। हालांकि पल्स रेट क्या चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे देता कि हाँ बुखार है या नहीं है ना। दिस वाज नॉन इवन इन ओल्डन डेज इन इंडिया, हाउएवर अपार्ट फ्रॉम फीवर सम अदर सिचुएशन आल्सो इफेक्ट द पल्स रेट, हेंस पल्स रेट इज नॉट अलोन नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अ फीवर। तो सिर्फ पल्स रेट से बुखार है या नहीं ये बताना भाई सही नहीं होगा, क्योंकि और भी कंडीशन में पल्स रेट चेंज होते हैं। No, the temperature of boiling water and ice are not outside of the range of the clinical thermometer. clinical thermometer से हम इसको नहीं नाप सकते हैं, ये हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर के रेंज से बाहर है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में इतना स्केल ही नहीं होता है कि गर्म पानी का टेम्परेचर नाप सके। 98 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस जो पानी का टेम्परेचर होता है, उतना क्लिनिकल थर्मोमीटर में उतना नापने के लिए नंबर्स ही नहीं होते। हाउ कैन वी मेजर द टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से ऊपर की चीज को हम कैसे नापेंगे? तो जवाब है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हमारा जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड टॉपिक है, वो स्टार्ट होता है यहाँ पर। एक था क्लिनिकल थर्मोमीटर, अब एक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर नंबर 2। There are many types of laboratory thermometers, but one that might be available in your school laboratory may look like the one shown in the figure। यहाँ पर जो दिखाया गया ये पतला सा, आपके स्केल में, आपके स्कूल में भी अगर होगा तो ऐसा ही कुछ थर्मोमीटर होगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर। हालांकि और भी किस्म के होते हैं, है ना, और भी अलग अलग किस्म के होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, शीशे का होता है, विच इज स्केल्ड, जिसमें कुछ स्केल बना हुआ होता है ना। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज अ बल्ब, एक नीचे बल्ब छोटा सा होता है, विच कंटेन्स अ लिक्विड, जिसमें कुछ लिक्विड होते हैं, यानी अल्कोहल, लिक्विड के फॉर्म में अल्कोहल्स हो सकते हैं। आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब अ नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। हम लोग इसमें एक लिक्विड का कॉलम देख सकते हैं, ये पतला सा कॉलम बना हुआ रहता है, ठीक है। राइज और फॉल जो बढ़ता घटता रहता है, एक रेड कलर का शायद दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो बढ़ता घटता रहता है, आप किताबें देख लीजिएगा। विथ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बदलने से ये घटता बढ़ता है। ये जो लाल कलर का इसमें एक इंक है यहाँ तक है अभी, ठीक है, ये घटता बढ़ता है टेम्परेचर के घटने बढ़ने से, उसी से हम लोग पता करते हैं। द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विथ विच इट इज टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम कंसीड्स, है ना, को इनसाइड्स इज द टेम्परेचर ऑफ द रीडिंग। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हम इसको नापते कैसे हैं? तो हम कह रहे हैं कि इसको हम लोग देखते हैं इस रेड वाले को, देखो रेड यहीं तक है, यहाँ तक है ना, यहाँ तक रेड है। तो कह रहा है कि जहाँ पर रेड पार्ट होता है, जहाँ पर रेड पार्ट होता है उसके सामने वाला लाइन जितना नंबर होगा वही हम लोग का रीडिंग है। हम लोग को वहीं से पता चलेगा कि उस चीज़ का टेम्परेचर क्या है। इसको यूज़ करना भी हम लोग सीखेंगे, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 लिखा हुआ है ना, बेसिकली इसके ठीक ऊपर में 51, 52, 53 होगा। ओके, हम हिंदी में वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। ओके, सेम थिंग इज देयर, एवरीवन अंडरस्टैंड्स हिंदी, इंग्लिश। द लिक्विड यूज्ड इन लेबोरेटरी। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यू शुड नो, द लिक्विड यूज्ड इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली अल्कोहल। इसमें जो लिक्विड इस्तेमाल होता है, ये जो रेज होता है या डाउन होता है, ये लिक्विड का नाम है अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है, ये वाला अल्कोहल, वो होता है कलरलेस, लेकिन उसमें डाला जाता है कोई कलर, स्पेशली रेड, ताकि वो दिखे। कलरलेस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा तो कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा, तो उसमें कोई कलर मिला करके उसको यूज़ किया जाता है इस थर्मोमीटर के अंदर। और मरकरी भी यूज़ किया जाता है इसमें थर्मोमीटर के अंदर, क्या लेबोरेटरी थर्मोमीटर में यूज़ करने के लिए जनरली अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सस्ता होता है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक्टिविटी दिया है, यहाँ पर आपको यूज़ करना सिखाएगा। सिंपल सा एक टेम्परेचर, अच्छा ये देखो बल्ब आ गया फोटो में, यहाँ देख लो, ये जो एरिया है ना, इसी में अल्कोहल है, लाल सा है, इसी में अल्कोहल है। ये रेड वाला देख रहे हो आप लाइन, ये ऊपर चल रहा है रेड वाला लाइन, है ना। इसी वाला एरिया को आप जिसका टेम्परेचर नापना चाहते हो उसमें डुबाओगे, इसी वाले एरिया को। उसके बाद ये लाल चढ़ता चला जाएगा, चढ़ता चला जाएगा, जहाँ पे लास्ट में पहुँचेगा उसके सामने आप देख लीजिए कौन सा नंबर है ना, वही नंबर उस चीज़ का टेम्परेचर है जिसका आपने नापना शुरू किया है, ठीक है।
उसका फिर ये घटना भी शुरू हो सकता है, जैसे आप उस चीज़ को हटा लेंगे। सपोज़ करिए कि ये थर्मोमीटर है, इसको आपने यहाँ पर टच करके ऐसे रखा, तो जो इसका टेम्परेचर है ये अब अल्कोहल इसमें रेज़ करेगा। आप देखो कहाँ तक जाता है, जहाँ तक जाता है वो नंबर देख लो, वही इसका टेम्परेचर है ना? फिर आप इसे हटा लोगे यहाँ से, तो फिर इसका टेम्परेचर, फिर अल्कोहल नीचे आना शुरू हो जाएगा। यही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये चीज़ें बहुत आसान है, आप समझ जाओगे। यूज़ करते वक्त कह रहा है कि अच्छे से केयर से यूज़ करना है, क्योंकि कहीं टकरा जाएगा तो टूट जाएगा। बहुत ईज़िली टूटता है ये, मैंने लैब में देखा है बहुत बच्चों को ये तोड़ते हुए, तो ये बहुत ईज़िली टूट जाता है। शीशा का है भाई, इसीलिए इसको केयर से यूज़ करना है। और पकड़ना इसका ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा नहीं। ये वाला हिस्सा पकड़ के यूज़ करना है, ये वाला हिस्सा यहाँ से हैंडल करके यूज़ करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट द थर्मोमीटर शाउन इन फिगर 7.3a, यहाँ पर है ना, ये फिगर केयरफुली। कैन यू टेल द रेंज? इट्स रेंज इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है इसमें? एक रेंज है, मतलब सबसे कम क्या है और सबसे ऊपर क्या है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ वो है -10। कितना लिखा हुआ है? -10। और फिर अगर आप ऊपर देखोगे तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर जो नंबर है ना, ये नंबर है आपका 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? नीचे -10 डिग्री सेल्सियस नाप सकता है सबसे कम, और ऊपर 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है। तो रेंज तो यही होता है ना कि लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट क्या है, उसके बीच का डिफरेंस। तो -10 से लेके 110 इसका रेंज है, ठीक है? यानी इतना नाप सकता है ये, इसके अंदर का कोई भी टेम्परेचर ये नाप सकता है। अगर कोई चीज़ का टेम्परेचर 110 से भी ज़्यादा रहा तो ये थर्मोमीटर वहाँ यूज़ नहीं हो सकता, या किसी चीज़ का टेम्परेचर -10 से कम रहा, -10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा, तो वहाँ पर ये टेम्परेचर, ये मीटर काम नहीं करेगा, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। रेंज यही है कि इससे इतना ही नाप सकते हैं, इससे ऊपर नीचे नहीं नाप सकते, उसके बीच का, यानी -10 से लेके हम लोग 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं। और वैसे भी आमतौर पर जो ठंडी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, वो इसी टेम्परेचर में होते हैं। अब पिघला हुआ लोहा का भैया तुम नापना शुरू कर दोगे 1500 डिग्री सेल्सियस, वैसा थोड़ी होता है। चुपचाप पानी वानी नापो यार, बहुत है, अभी आगे 6 क्लास में ही नाप लोगे सब। क्या कह रहा है कि लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेना है और इसे केयरफुली देखना है, और कुछ चीज़ें इसके बारे में लिखनी है। मत लिखो यार, लेकिन चलो देख लेते हैं क्या लिखना है। पहला सवाल है, हाउ मेनी डिवीजन शाउन बाय द स्मॉल मार्क्स आर देयर बिटवीन। यानी जैसे देखो, ये 30 से लेके 40 तक के बीच में कितना मार्क्स है उसको गिनना है। 1 2 3 4 5 10 मार्क है यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ, वो गिनना है। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट। अब 30 से लेके 40 के बीच में 10 का गैप हुआ, यस। 30 to 40 देयर इज गैप ऑफ 10। अब 10 गैप में 10 लाइन से, मतलब एक लाइन 1 डिग्री के बराबर है, सिंपल बात। तो वहां पर वही कह रहा है कि एक लाइन जो होता है स्मॉल डिवीजन कितना डिग्री को दिखा रहा है, तो 1 डिग्री को दिखा रहा है, क्योंकि 30 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में 10 डिग्री हुआ है कि नहीं है, और 10 डिग्री को 10 डिवाइडेड हुआ, 10 टाइम्स डिवाइडेड है, इसका मतलब है कि एक डिवीजन 1 डिग्री को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट थर्मोमीटर कैन रीड इज 1 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। फिगर 7.3 भी ये वाला फिगर है, क्लोजअप पार्ट ऑफ द थर्मोमीटर शाउन इन फिगर 7.3 है, उसी का है। ऊपर जो आपने थर्मोमीटर देखा लेबोरेटरी वाला, उसी का क्लोज पार्ट है ये। नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मोमीटर कैन रीड। ये 1 डिग्री सेल्सियस नाप सकता है, और यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर ये -10 नाप सकता है, लेकिन सबसे छोटा टेम्परेचर कितना नाप सकता है? 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस नाप सकता है। अब ये क्या है फर्क, समझो। देखो, यहाँ पर -10 से शुरू हुआ स्केल, तो सबसे कम तो -10 तक ये नाप लेगा, लेकिन डिफरेंस कितना का नाप सकता है? तो 1 डिग्री का डिफरेंस नाप सकता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस इससे हम लोगों को पता चल जाएगा इस थर्मोमीटर से। यानी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर 11 डिग्री सेल्सियस है और किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर 12 डिग्री सेल्सियस है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस। और हम लोग इस टेम्परेचर, इस थर्मोमीटर से इस 1 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस को भी नाप सकते हैं। यहाँ पर यही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 11 होगा उसका अल्कोहल यहाँ तक जाएगा, लेकिन जिसका टेम्परेचर 12 होगा उसका अल्कोहल यहाँ तक जाएगा, है ना, एक और मार्क ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उससे हम 1 डिग्री सेल्सियस का नाप सकते हैं। सवाल यही है, जवाब यही है। आगे बढ़ते हैं। For the thermometer shown in figure 7.3b, the temperature difference indicates the between 0 degree Celsius and 10 degree Celsius, और between 10 to 20 is 10 degree Celsius। 0 से लेके 10 तक की बात करें या 10 से 20 की बात करें, इसमें 10 डिग्री सेल्सियस पता चलता है कि डिफरेंस कितना है 0 से 10 तक में 10, और 10 से 20 के बीच में डिफरेंस 10, 20 से 30 के बीच में डिफरेंस 10, 30 से 40 के बीच का डिफरेंस 10।
मतलब 10-10 का डिफरेंस में नंबर्स लिखे हुए हैं, ओके। एंड द नंबर्स ऑफ डिवीजन बिटवीन दिस मार्क्स आर 10। और यहां से देखो, यहां से यहां तक 10 का डिफरेंस है, और इसके बीच में जो मार्क्स है, मार्क्स कितने हैं, वो भी 10 मार्क्स हैं। यानी एक एक मार्क्स एक एक डिग्री को दिखा रहा, वहां पर वही कह रहा 10/10 1 डिग्री सेल्सियस। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज द थर्मोमीटर कैन रीड इज 1 डिग्री सेल्सियस। इसी बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे। तो आप क्या कर सकते हो, जब कभी ना समझो तो पीछे रिपीट करके वीडियो देख लिया करो, आप समझ जाओगे। योर स्कूल लेबोरेटरी मे हैव थर्मोमीटर फॉर विच द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन मे बी डिफरेंट। अब आपके स्कूल में जो थर्मोमीटर है, हो सकता है कि यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक में उसमें 20 डिविजन्स हो, बीच में 20 गो लाइन हो, तो एक एक डिग्री जो है, एक एक डिग्री में 2-2 लाइन, यानी आधा आधा डिग्री हम उसमें नाप सकते हैं। यहाँ पर वही कह रहा है, ऑलवेज नेसेसरी टू रीड केयरफुली थर्मोमीटर अवार्ड। अगर आप इस्तेमाल करना चाहे कोई थर्मोमीटर, तो पहले उसको अच्छे से देख लीजिए कि भैया कितना डिवीजन है ना, तब आप उसको अच्छे से रीड कर पाओगे। तो यूज़ करने से पहले आपको थर्मोमीटर क्या करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि गैप कितना का है, उसके बीच में लाइंस कितने हैं, यानी एक एक लाइन कितना डिग्री को दिखा रहा है, फिर आप उसको अच्छे से रीड कर पाओगे। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ठीक है। यू हैव लर्न हाउ टू फाइंड द टेम्परेचर, है ना, रेंज ऑफ अ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यू हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट गिवन laboratory thermometer can read. We will now learn how to measure temperature using a laboratory thermometer, but let us first learn how to use a laboratory thermometer correctly. ठीक है, इसे कैसे नापेंगे सीखेंगे। पहले इसको करेक्ट तरीके से मेजर करना सीख रहे हैं। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसको यूज कैसे करना है, बहुत सिंपल है। 2-3 चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहला चीज क्या है कि जब आप थर्मोमीटर को यूज कर रहे हो, मान लो अभी हम वाटर के टेम्परेचर को मेजर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि इसको आप वाटर में इमर्ज करोगे, डुबाओगे। मान लो यही वाला हमारा क्या है, अभी थर्मोमीटर है क्लिनिकल वाला, इसको हम ऐसे डुबा रहे हैं। पहले देखो ऊपर का पार्ट पकड़ना है, ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। उसके अलावा क्या कह रहा, जब आप इसको डुबाओगे तो ये थर्मोमीटर किसी से टच नहीं होना चाहिए। अगर ये गिलास है सपोज, तो ये बीच में ऐसे होना चाहिए, ये किसी वाल से टच नहीं होना चाहिए, ऐसे वाल से टच नहीं होना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। और जब आप पानी को मेजर करना चाह रहे हो तो वो सिर्फ पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। देखो ये जो आप लेवल देख रहे हो ना यहाँ पे, ये पानी में डूबा हुआ अच्छे से, वो उसका बल्ब वाला पार्ट जहाँ पर अल्कोहल है, ठीक है। और ये पानी में ऐसे डूबा हुआ हो कि पूरा बल्ब वाला पार्ट अच्छे से डूबा हो, ऐसा ना हो कि आधा थोड़ा सा बस सटा हुआ पानी में, वैसे नहीं, बढ़िया से डूबा होना चाहिए, ये देख लेना। लेकिन फिर नीचे भी टच नहीं होना चाहिए, बेस पे भी टच नहीं होना चाहिए गिलास के, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है। उसके अलावा आपको टिल्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीज़ जो है ना, ये थर्मोमीटर है ना, इसको आप ऐसे टेढ़ा ऐसे टेढ़ा ऐसे टेढ़ा करके नहीं यूज़ करेंगे, इसको आप ऐसे वर्टिकली सीधा करके यूज़ करेंगे। और तीसरी चीज़ क्या है कि जब आप इसको देखोगे तो अल्कोहल जहाँ तक गया, सपोज कर अल्कोहल अभी यहाँ तक आया है, तो उस सामने से देखोगे, यहाँ पे अल्कोहल आया है तो इस सामने से देखोगे, है ना, उसको ऐसे ऐसे नहीं देखोगे या ऐसे नहीं देखोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कहा गया। उसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको एक्स्ट्रा, मैं क्या बोलूँ, रुको, मैं क्या भी बोलने वाला था यार, भूल गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ आप बोलने जा रहे हो तो भूल जाते हो, अभी दिमाग में आया था, भूल गया। हाँ, जब आप रीड कर रहे हो तो उसको डुबा के रख के रीड करना है, बाहर निकाल के रीड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पानी में डुबा दिया और फिर बाहर निकाल के ऐसे रीड करो, नहीं, डुबाए रखो और रीड करो, क्योंकि वो अप डाउन होना शुरू हो जाएगा बाहर करोगे तो, ठीक है। आगे आएगा, आगे देख लेना। अगला एक्सरसाइज है, फिर से मेजर ही करना है। यहाँ पर कह रहा है कैन वी यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन। क्या हम बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, हमारे बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं यार, नहीं कर सकते। रीज़न बता देंगे अभी। देखो अब यहाँ पर आपको एक कोई भी बर्तन में थोड़ा गर्म पानी लेना है, उसमें थर्मोमीटर को डुबाना है और थोड़ा वेट करना है, ऑब्जर्व करना है कि कैसे अल्कोहल ऊपर की ओर चढ़ता है, कैसे अल्कोहल टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ रहा है, और फिर एक पॉइंट पे जाके लगता है अब रुक गया। उस टाइम पे आपको नोट कर लेना है कि कितना टेम्परेचर हुआ आपके वाटर का, ठीक है। और कह रहा है कि फिर आप उसको निकालो। जैसे आप निकालोगे तो आप देखोगे कि जो अल्कोहल था, वो जो रेड लाइन था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रेड लाइन टाइप का होता है अल्कोहल, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ओके, रेड लाइन कम होता जा रहा है। इससे क्या पता चलता है कि ये जैसे गर्म पानी में था, रेगुलरली राइज हो रहा था अल्कोहल, रेड लाइन राइज हो रहा था, लेकिन जैसे आपने निकाल लिया वो डाउन होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि रीड करना है आपको डुबा के ही, ठीक है। अच्छा, इसी से इसका आंसर भी मिलता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमको रीड करना है तो ऐसे टेढ़ा करेंगे तो अल्कोहल फिर उधर से हो सकता है गड़बड़ तरीके से मेजरमेंट हो, ठीक है। तो उसके बाद जब तक वो टच रहेगा तब तक ही एक वैल्यू दिखाएगा, जैसे उसका आप हटाओगे तो वो वैल्यू फिर अलग हो जाएगा, तो बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। और हमारे बॉडी टेम्परेचर में हमें एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है,
तो एक्यूरेट मेजरमेंट करना मुश्किल होगा इससे, क्योंकि ये टेम्परेचर जैसे जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हो तो जैसे एक मरतबा आप ऐसे कर दिए, अब इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका बॉडी का वो नाप लिया, आप उसका हटा भी लोगे, थोड़ी देर के बाद ऐसे देखोगे, अच्छे से रीड करोगे ध्यान से, तो आपको वही टेम्परेचर दिखाएगा जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपके बॉडी का रीड किया गया था, वो हटेगा नहीं, फिर आप उसको रिसेट दबाओगे तब हटेगा। या अगर आप मरकरी वाला भी इस्तेमाल करते हो तो उसको झाड़ोगे तब गिरेगा पारा, ठीक है, तब मरकरी गिरेगा, ऐसे ही नहीं गिरेगा। लेकिन इस वाले में अपने आप राइज होता, अपने आप चढ़ते रहता, तो ऐसे करके नाप रहे फिर ऐसा निकालेंगे, है ना, तो ऐसे जब तक सही से ऐसे देखोगे तब तक कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। और 1-2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस की वजह से भी हम लोग सही पता नहीं लगा पाएंगे कि इंसान को बुखार है या नहीं है, इसीलिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना, किसी बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए। यही सब चीज़ें हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि और ज़्यादा इसमें बोलने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ आपने देख ही लिया। अब यहाँ पर देखो एक सेटअप है, इस सेटअप में क्या किया गया है, लेबोरेटरी में यूज़ किया गया है बॉइलिंग वाटर को और आइस को मेज़र किया जा रहा है टेम्परेचर। इसमें आइस है, इसमें बॉइलिंग वाटर है, नीचे में ऑलरेडी बर्नर लगा हुआ है, मतलब बॉयल हो ही रहा है। स्टैंड लगा करके थर्मोमीटर लगा दिया गया, स्टैंड लगा के थर्मोमीटर लगा दिया गया है। टीचर्स के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, यहाँ पर वही लिखा होगा कहीं पे क्वेश्चन, हाँ लिखा है ना यहाँ पर, हाँ। उसके अलावा क्या है कि आप रीड करो, आप देखो एक मरतबा पहले, चलो इसको रख दिया, देखो कि ये जो आइस है इसका टेम्परेचर कितना है। आइस है तो 0 डिग्री के आसपास होगा। इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, देख लो बॉयल हो रहा है, देख लो टेम्परेचर कितना है, 98 के आसपास होगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद, मतलब बॉयल हो ही रहा है, आइस पिघल रहा है, अब 2 मिनट 5 मिनट के बाद फिर से रीड करो, क्या आपको डिफरेंस देखने को मिला? जवाब है नहीं, नहीं देखने को मिला कुछ 5 मिनट के बाद भी, हालांकि वो पिघल रहा है। अब ये तो बॉयल हो ही रहा था, इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिला? वो पिघल भी रहा है तो भी उसका खासा डिफरेंस हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है जो आप ऊपर क्लास में पढ़ोगे। बड़ा रीज़न मतलब सिंपल ही है, बहुत कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है तो मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, वो देख लेते ऊपर क्लास में, आप सीख ही लोगे, ठीक है। अभी सीखना है तो कमेंट कर दो यार, फिर मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि उससे खासा फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीड द टेम्परेचर ऑफ आइस बॉइलिंग वाटर अगेन आफ्टर सम टाइम, द टेम्परेचर हैविंग चेंज, क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं। यू मे हैव नोटिस्ड दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल इट्स बॉइलिंग, जब ये गर्म हो रहा है तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, रुका हुआ है। आल्सो द टेम्परेचर ऑफ द आइस रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल इट्स मेल्टिंग, और आइस का मेल्ट होने के बावजूद भी टेम्परेचर क्या हो रहा है सर? रुका हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों है तो है क्योंकि भाई बॉयल होने से उसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। हल्का फुल्का का 19-20 का फर्क पड़ेगा, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके अलग अलग फ्रेंड्स जब नाम लिखा हुआ, उन लोगों ने टेम्परेचर जो बॉइलिंग वाटर का था उसने ऐसे ऐसे नापे। एक ने देखा कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 97.8 है, एक ने देखा 98 है, एक ने देखा 97.9 है, एक ने देखा 98 फॉर 91। आखिर ये डिफरेंस क्यों हुआ? एक ही थर्मोमीटर को सबने ऑब्जर्व करा, तो फिर ये डिफरेंस कैसे आया? इसका आंसर बहुत सिंपल है कि थोड़े बहुत देखने में मिस्टेक, कोई ऊपर से नीचे से साइड से थोड़ा बहुत आई का पोजीशन की वजह से ये हल्का माइनर डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, बट ऑल आर अराउंड 98, सब 98 के आसपास ही है, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर का यही होता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। और हल्का फुल्का में इतना फर्क पड़ता भी नहीं है, लेकिन मिस्टेक तो है, हल्की सी मिस्टेक तो है, इसीलिए सबका एक जैसा नहीं है, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं। वाई आर द डिफरेंस इन दियर रीडिंग्स, डिस्कस द पॉसिबल रीजन। जाहिर सी बात है, मे द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग टेम्परेचर वाज नॉट फॉलोड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, हो सकता है उन लोगों ने करेक्ट वे इस्तेमाल नहीं करा, इसीलिए डिफरेंस है। चलिए अब यहाँ पर एक तीसरा किस्म का हमारे पास आ गया है, वो है एयर टेम्परेचर, है ना, जिसके लिए हमारे पास है रूम थर्मोमीटर। तो आप कहेंगे सर दिस इज थर्ड टाइप ऑफ थर्मोमीटर, जवाब है नो। ये भी समझ लो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जैसा ही काम करता है, और ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर ही आएगा। हमने थर्मोमीटर का 2 ही टाइप पढ़ा, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो रूम टेम्परेचर वाला रूम थर्मोमीटर बोल के तीसरा टाइप मत कर देना, ओके। आगे बढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन द थर्मोमीटर सच एज द वन शॉन इन द, आपने देखा होगा मे भी कहीं पर लटका हुआ, हॉस्पिटल में, लैब में, कहीं बस स्टैंड में। नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, आजकल डिजिटल हो गया तो ये वाला देखने को कम ही मिलता है ना। हमारा जनरेशन जी है ये, ठीक है। कह रहा हंग ऑन वॉल्स, लटका हुआ नहीं भैया, स्कूल लेबोरेटरी में मेरे भी नहीं थे तो मैं नहीं देखा हूँ।
या मेरे स्कूल के लेबोरेटरी में था, बट आज के टाइम पे नहीं होता है। एंड हॉस्पिटल्स, दिस गिव्स एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर का लगभग आइडिया देता है। हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर, आपने वेदर रिपोर्ट देखे होंगे, यस, टीवी, न्यूज़, इंटरनेट। दिस रिपोर्ट्स आल्सो मेंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर ऑफ द डे, दिन भर में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा है ना एयर का, एनवायरनमेंट का, और मिनिमम क्या रहा, ये न्यूज़ वगैरह में देता है, आज भी देता है, लेकिन आज डिजिटल नापना जो है प्रीफर करते हैं लोग, इस तरह के फिजिकल वाले इस्तेमाल नहीं होते हैं आमतौर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी दिया गया है, आपको क्या करना है, रीड करना है वेदर रिपोर्ट्स, अलग अलग जगह से लेकर के रिकॉर्ड करना है कि किस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, मिनिमम टेम्परेचर क्या रहा है। न्यूज़पेपर वगैरह से, कहीं से, इंटरनेट, मोबाइल वगैरह से आप इसको रीड करेंगे, लिखेंगे। डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर से द सेम लेवल ड्यूरिंग दिस डेज, क्या कुछ दिनों तक जो है जब आपने रीड करा मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, क्या सही सबका सेम था? जवाब था नहीं, ये घटता बढ़ता रहता है वेदर के हिसाब से, कभी कम कभी ज़्यादा। लिखा हुआ कि बिकॉज वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, है ना, दिस टेम्परेचर यूजुअली वेरी डे बाई डे, अलग अलग दिन जो है अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वेदर है, मौसम है, वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, हवा पानी, है ना, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए वेदर चेंज होता रहता है। और ये आप एक अलग टॉपिक पे पढ़ोगे तो वेदर किन 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 चीज़ों पर डिपेंड करता है, सोशल साइंस में पढ़ सकते हो, साइंस में पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो आगे आप जान ही लोगे। जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन द टेम्परेचर राइजेज एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट्स फॉल्स। ऐसे भी आप ऐसे समझ सकते हो कि समर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर जो होगा एनवायरनमेंट का क्या होगा, ज़्यादा होगा, और विंटर के टाइम पे क्या होगा, कम होगा, फॉल होगा, गिरेगा। कुछ और चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, क्या है, there are many techniques for measuring air temperature. Air temperature is an important weather parameter and it is monitored at weather station all over the world. The data gathered on the air temperature along with various other parameters are used for making weather forecast. Forecast मतलब जो प्रसारित किया जाता है, फैलाया जाता है। तो वेदर का टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसकी बहुत वैल्यू है ना। वेदर का इस पे डिपेंडेंसी होता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी पता लगाया जा सकता है, कंडीशंस पता लगाए जाते हैं, प्रिडिक्शन किया जाता है कि क्या बारिश कब होने वाली है। हालांकि बहुत एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन वेदर की कंडीशंस को थोड़ा बहुत जानने से बहुत सारे चीज़ें हम लोगों को जो है पता चलती हैं। जैसे हम लोगों को पता चलता है कि कल भी मौसम ख़राब होने वाला है, तो हम उस हिसाब से कुछ प्लानिंग करते हैं, कल धूप निकलने वाला, उस हिसाब से हम कुछ प्लानिंग करते हैं। तो हालांकि कई दफ़ा वो चीज़ें गलत हो जाती है, बट कई दफ़ा सही भी होती हैं, पॉसिबली कई दफ़ा अक्सर सही हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि उसमें जो टेम्परेचर है, इसको जानना, इसको मेज़र करना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये कहा गया है। अब एक लास्ट चीज़ है जो हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक साइंटिस्ट के बारे में हमें जानना चाहिए, वो है अन्ना मनी। 1918 में पैदा हुई, 2001 में मर गई हैं। एक इंडियन साइंटिस्ट थी, आल्सो नोन एज द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। जैसे कि बर्ड्समैन ऑफ इंडिया आपने पढ़ा था पीछे, ऐसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, है ना। वैसे ही ये इंडिया की क्या है, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया है ना। कौन, इसको टाइटल मिला हुआ है किसको, अन्ना मनी को, है ना। इंडिया में पैदा हुई थी। शी इन्वेंटेड बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, सॉरी, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशन फॉर सच इंस्ट्रूमेंट्स। कह रहा है कि इन्होंने ना बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जिससे हम वेदर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इनके ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाने से पहले हम दूसरे देश के इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेंट थे, लेकिन इसने इंस्ट्रूमेंट्स बना करके हम लोगों को अपने ही टेक्निक दे दिए, जिससे कि हमें दूसरे देश पर रिलायंस जो हमारा कम हो गया। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपको अपने ही टेक्निक, अपने ही मेथड का आप यूज़ कर रहे हैं, अपने ही मशीन का आप यूज़ कर रहे हैं वेदर कंडीशंस को पता लगाने के लिए, किसी दूसरे के इन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। बड़ी बात है, प्राउड की बात है कि नहीं है। चलिए, She also explored the possibilities of using wind and solar energy in India. अब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पर सोलर एनर्जी भी बहुत है और विंड भी, मतलब सोलर एनर्जी बहुत है कि मुराद सब कंट्री में है, बट एरिया के हिसाब से हम कह रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इन्हें पॉसिबिलिटीज़ जो है, इन्हें पता लगाया कि कैसे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और डिपेंड हो सकते हैं विंड एनर्जी पे और सोलर एनर्जी पे। बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये बहुत परफेक्टली काम करेगा। तो ये अच्छी चीज़ है और ये बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे एनर्जीज़ हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम जनरली आजकल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये ख़त्म हो जाएंगे, यानी ये लिमिटेड हैं और ये हम ऐसे बना भी नहीं सकते अपने से। लेकिन जो सोलर एनर्जी वगैरह, जब तक भी ये अर्थ है तब तक ये एनर्जी है और इसको हम जितना भी यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म भी नहीं होने वाला। तो इस तरह की एनर्जी पर डिपेंड होने से हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, हमारे जो फ्यूल्स हैं वो सिक्योर होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को यूज़ करें, है कि नहीं। और बहुत सारे ऐसे
ऐसी चीज़ें हो रही हैं, टेक्निक डेवलप हो रहा है जिससे विंड एनर्जी को, सोलर एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है डे बाय डे। तो इसने उसके पॉसिबिलिटीज़ को भी पता लगाया और इंडिया को एक अलग पहचान दिलाई पूरी दुनिया में कि इंडिया के अंदर ये पावर है बोल करके। हर वर्क्स हेल्प इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है यही सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरह, ये एनर्जी के बारे में हमें इन्होंने बता करके, सचेत करके, इसके पॉसिबिलिटी को, पोटेंशियल को बता करके पूरी दुनिया में हमें इसका एक लीडिंग ग्लोबल जो है लीडर बना दिया। तो कहने का मतलब है कि इंडिया के लिए, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट काम करी हैं, इसीलिए हमें इसको याद रखना चाहिए अन्ना मनी को। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग जल्दी से एक्सरसाइज देख लेते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप कुछ नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लीजिएगा। वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ करिए शेयर, ताकि उनको भी एक अच्छा सा एनसीईआरटी टॉपिक वीडियो मिल जाए। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं जल्दी से अपने एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर हेल्दी ह्यूमन बीइंग का कितना होता है? 98 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस। अरे अरे अरे, यहाँ पर 98.6 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। डिग्री सेल्सियस नहीं है भैया, डिग्री सेल्सियस में नहीं है, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। चलिए आगे बढ़ते हैं। $37 सेल्सियस द सेम टेम्परेचर एज 98.6। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस एक ही चीज़ है। इवन के 310.15 डिग्री, मतलब सॉरी केल्विन भी 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सिस्टम डिटरमाइंड बाय थर्मोमीटर, है कि नहीं है? द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, अच्छा आइस या कोल्ड वाटर, ठंडा पानी हम लोग किससे नाप नहीं सकते हैं? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम लोग नहीं नाप सकते हैं कौन? आइस या कोल्ड वगैरह, कोल्ड वाटर वगैरह को। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम कहेंगे ये कैसे बोलेंगे? यहाँ पर मेरे ख्याल से देखो, ऐसा यूनिट अगर देता तो केल्विन होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिग्री लिख दिया तो डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला लगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखा द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तो जनरली द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, बट डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो यूनिट एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज ऑल्सो यूनिट। तो कुछ भी हो सकता है, देख लो अपने हिसाब से, थोड़े अपने आंसर का यूज़ करना। अगर कहीं दिया हो तो इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल, इंटरनेट तो कर ही रहो, कर लेना ये भी। चलो, द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूजुअली, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज जो आमतौर पर कितना होता है भैया? वो -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, आपको पता ही है। अगला 4 स्टूडेंट्स है जिन्होंने ये मेज़र करा है। ये देखो थर्मोमीटर का यूज़ किया है और इन्होंने मेज़र करने की कोशिश करी है टेम्परेचर, पानी या लिक्विड जो भी है। पहला वाला टेढ़ा पकड़ा है, ऐसा गलत पकड़ा है। दूसरा वाला सीधा पकड़ा है, सही पकड़ा है। तीसरा वाला सीधा तो पकड़ा है लेकिन ये नीचे टच है, ये गलत पकड़ा है। इसने सीधा तो पकड़ा है लेकिन साइड में टच है, ये गलत पकड़ा है। इसने भी गलत पकड़ा हुआ है, इसने भी, और इसने भी। ये सही पकड़ा है क्योंकि नीचे भी टच नहीं है, साइड में भी टच नहीं है और सीधा भी है। तो इस तरीके से हम सही मेज़र कर सकते हैं। तो हमारा स्टूडेंट बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कलर ऑफ द शॉन इन द रीड कॉलम द ड्राइंग ऑफ द थर्मोमीटर्स, है ना, एज पर द टेम्परेचर रिटन। हम लोग कह रहा है क्या? नीचे हम लोग कुछ टेम्परेचर दिया गया है, ये देखो फोटो पे ध्यान दो। अब हम लोग को नापने के लिए 14 डिग्री सेल्सियस नापना है इसमें। तो कैसे, कहाँ तक जाएगा? आपको इसका लाइन खींचना है वहाँ तक। देखो 0 से लेके 10 तक में इसमें डिफरेंस है 1 2 3 4 5, 5 ही डिफरेंस है। 0 से लेके 10 तक में हुआ 10 डिग्री, लेकिन 10 डिग्री 5 गैप में दिखाया गया है, यानी एक गैप 2 डिग्री के बराबर है। तो अगर हमको 14 डिग्री करना है तो 10 डिग्री प्लस 2 12 और प्लस 2 14, हमारा ये क्या हो जाएगा? 14 डिग्री हो गया। यानी यहाँ तक आपको लाइन खींच देना है। इस बारे में देखो 17 डिग्री, 0 से लेकर 10 तक हुआ हमारा 10 यूनिट, है ना, और 10 में 10 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी एक पार्ट 1 डिग्री को दिखाता है। तो 17 डिग्री है तो 10 डिग्री यहाँ तक हुआ, 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 डिग्री हुआ। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? इसको स्केल से कर देंगे। अगला देखिए, 0 से लेकर 10 तक में 10 डिग्री हुआ, लेकिन जो पार्ट है वो 20 पार्ट्स हैं, यानी 1 डिग्री को 2 पार्ट्स में दिखाया गया है। तो हमको करना है 7.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 2 पार्ट में 1 डिग्री, 2 पार्ट 1 डिग्री हुआ, 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 डिग्री सेल्सियस हुआ।
अब हमको 7.5 करना है, तो एक और ले लेंगे तो 7.5 हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक लाइन हाफ डिग्री को यहाँ पर दिखा रहा है इस फिगर में, तो 7.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक हो जाएगा। आप अच्छे से स्केल से इक्वली कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ द थर्मोमीटर शोन इन द फिगर 7.8 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना, आंसर करना। व्हाट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज इट? ये तो आपको -10 से शुरू हो रहा, तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, आंसर हो गया। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर? रीडिंग, रेड लाइन देखो कहाँ तक है, ये रेड लाइन कहाँ तक है, 20 के बाद 25 26 तक है, कहाँ तक है, 26 तक है, तो इसका रीडिंग है 26 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज द थर्मोमीटर कैन मेजर? -10 डिग्री सबसे छोटा वैल्यू मेजर कर सकता है, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकता है, क्योंकि 1 डिग्री का गैप है, 0 से लेकर 10 तक 10 डिग्री हुआ और 10 लाइन्स हैं, 10 डिग्री सेल्सियस में 10 लाइन्स हैं, यानी 1 डिग्री मेजर कर सकता है, 1 डिग्री का डिफरेंस ये मेजर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज नॉट यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, गिव अ रीजन। मैंने एक रीजन आपको ये बता दिया, बिकॉज लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज नॉट अ फिक्स बल्ब, एक कर्व बल्ब होता था उस वाले इसमें। चलो मैं दूसरा रीज़न बता देता हूँ, मैंने तो डिटेल से बताया आपको चैप्टर में। एक रीज़न ये बता देता हूँ मैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज टू बी रीड वेन एवर इट इज टच्ड विद दैट पर्टिकुलर बॉडी, ओके, वी आर ट्राइंग टू मेजर। जब किसी बॉडी से टच रहता है थर्मोमीटर, तो उस वक्त ही रीड करना होता है। इट इज़ डिफिकल्ट समटाइम टू रीड, ओके, एक्यूरेटली, एंड ऑल्सो द पोजिशन ऑफ द थर्मोमीटर विल नॉट बी वर्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ body. Suppose that in mouth also, or in like armpit also, it will not be vertical, it will be like horizontal. So it is difficult to use in the correct way to measure the body temperature. So we can't use this type of thermometer to measure the body temperature. Okay, बहुत सारे रीजंस दे दिए मैंने। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वैष्णवी है, नॉट गोइंग टू स्कूल एज ही इल, वो बीमार थी और उसने 3 दिन तक अपने टेम्परेचर बॉडी के नापे और लिखे यहाँ पर अलग अलग टाइम पे, 4 बार एक दिन में वो मेजर करती थी, 5 बार। व्हाट वाज द वैष्णवीज हाईएस्ट रिकॉर्ड? तो हाईएस्ट रिकॉर्ड है उसका 40 डिग्री सेल्सियस। ऑन विच डे एंड वेदर व्हाट टाइम वाज द वैष्णवी वाज हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड? किस दिन? तो फर्स्ट डे या डे 1 कह लो, और किस टाइम पे? 7 PM। ऑन विच डे द वैष्णवीज टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल? कब नॉर्मल हो गया? तो 3rd डे। चलो आगे बढ़ते हैं। Number 10. If you have to measure the temperature 22.5 डिग्री सेल्सियस, which of the following 3 thermometer will you use? अब इनमें से कौन सा टेम्परेचर थर्मोमीटर आप यूज़ करोगे? आपको 22.5 डिग्री सेल्सियस अगर मेजर करना है, देखो इसमें 0 से लेकर 10 तक में 1 लाइन 10 लाइन्स हैं, यानी 1 डिग्री सेल्सियस कम से कम इसमें हम मेजर कर सकते हैं। इसमें 0 से लेकर 10 तक में 5 ही लाइन्स हैं, यानी एक लाइन में एक गैप में 2 डिग्री सेल्सियस है, तो 2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम हम इसमें नाप सकते हैं, छोटा। इसमें 0 से लेकर 10 तक जो कि 10 डिग्री का गैप हुआ, इसमें 20 लाइन्स हैं, यानी हम 0.5 डिग्री सेल्सियस इसमें ही नाप सकते हैं। और इसमें 0.5 वाली चीज़ यानी 0.5 वाली चीज़ है, तो हमें ये वाला जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक्यूरेटली 22.5 डिग्री सेल्सियस जो है नाप सकते हैं। ठीक है, चलो मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर शॉन बाय द थर्मोमीटर फिगर, इतना है ना, इसमें क्या टेम्परेचर दिखाया जा रहा था? रेड लाइन देख लो भैया, कहाँ तक गया है? 25। अच्छा पहले गैप देख लो, 25 के और 30 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का गैप है, यानी 1 डिग्री का है। अब देख लो 25, इस लाइन, ये किस लाइन तक गया हुआ? इस लाइन तक गया हुआ, इस वाले तक, तो हुआ 25, ये 25 हुआ, 26 7 8 9, अरे 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 हाँ क्या कर रहा हूँ मैं, लाइन गिनो, ये 25 हुआ, 26 7 8 9, 25 to 30 में, अच्छा उफ मिस्टेक, 25 to 30 में 5 का ही गैप हुआ ना, 5 डिग्री सेल्सियस का गैप हुआ, लेकिन बीच में लाइन है 10, लाइन कितने हैं? 10। तो कहने का मतलब है कि एक लाइन जो है वो 0.5 को दिखाता है, एक लाइन 0.5 को दिखाता है। तो 0. अब 25 है ना, 2 लाइन में 1 डिग्री हो गया, तो 25 26 27 20 27.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27.5, यानी एक लाइन 0.5 डिग्री दिखा रहा है, तो इसका रेड लाइन जो है 27.5 तक जा रहा है, इसका सही 27.5 हो जाएगा। आगे देखिए, अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ 50 डिविजन्स बिटवीन 0 to 100। 0 to 100 के बीच में अगर 50 डिविजन्स है, मतलब एक डिवीजन जो है 2 डिग्री सेल्सियस को दिखा रहा है।
तो व्हाट डज ईच डिवीजन दिस थर्मोमीटर मेजर 2 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्केल ऑफ थर्मोमीटर इन विच द स्मॉलेस्ट डिवीजन रीच 0.5 डिग्री सेल्सियस, यू में ओनली ड्रॉ द पोर्शन 10 to 20। आपको एक अपने हिसाब से स्केल बना देना। मान लो मैंने ये थर्मोमीटर बना दिया, कितना से कितना तक, 10 से लेके 30 तक। मेजर क्या करना चाहिए सर, मेजर करना चाहिए 0.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसके बीच में ये 10 जो है इसको हम 20 पार्ट अगर कर देंगे तो एक पार्ट 0.5 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा। 20 पार्ट करने के लिए चलो हम बीच से कर दिए, तो ये हो गया हमारा इधर 10 इधर 10 इधर 5 इधर 5। अब इस 5 में कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये आपका 20 लाइन्स हो चुके हैं 10 से लेकर 30 तक में। अब आप कह सकते हो कि ये एक एक लाइन 0.5 डिग्री सेल्सियस मेजर करता है। हमारा आंसर हो गया, आप अच्छे से बना लेना। Someone tells you that she has a fever 101 डिग्रीज, है ना। डज शी मीन सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। सिंपल है, किसी को अगर 101 डिग्री सेल्सियस का बुखार है तो इसका मतलब है कि वो पक्का फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो और 42 डिग्री सेल्सियस से एबव बॉडी टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। तो 101 डिग्री सेल्सियस कैसे हो सकता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, क्योंकि 98.6 तो नॉर्मल ही है ना। तो बुखार है तो 100 क्रॉस कर गया है, इट इज़ ओके। इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बिना किसी डिले के हम कहाँ चलेंगे अब हम लोग चलेंगे हमारे रिवीजन सीरीज यानी हमारे पीपीटी की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये पीपीटी है। फिर से एक मरतबा आप सबका वेलकम है। वेलकम प्रोटीन्स चैप्टर 7 है हमारे पास, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। आपको डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट क्या क्या है। टेम्परेचर किसे कहते हैं, इज द मेजर ऑफ वार्मथ और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट्स हैव हायर टेम्परेचर वाइल ऑब्जेक्ट्स हैव लोअर टेम्परेचर। ठीक है, कोल्ड ऑब्जेक्ट हैव लोअर टेम्परेचर, देख सकते हो फोटो में। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इंडिकेट्स हाउ मच हॉटर और कोल्डर कंपेयर टू ईच अदर। हॉटनेस या कोल्डनेस कंपेरेटिव टर्म है, वो चीज़ कह रहा है। आप इसको नोट एज अ नोट यूज कर सकते हो। वी कैन फील बाय टच वेदर एन ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड, बट दिस परसेप्शन इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। छू करके बता सकते हैं कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है, बट हमेशा एक्यूरेट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए वही दो हाथ वाला जो हमारा था एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वही है। अगला है सर आपको कंक्लूजन, वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन टच टू मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली। हम लोग टच पे रिले नहीं कर सकते, सिर्फ टच पे भरोसा नहीं कर सकते टेम्परेचर नापने के लिए। थर्मोमीटर्स के टाइप्स दो है ना, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर थर्मोमीटर्स। एक है आपको थर्मोमीटर एक है आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसका पर्पस है बॉडी टेम्परेचर जो है मेजर करना। फीचर्स होते हैं ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। इससे नीचे या इससे ऊपर हमारा बॉडी टेम्परेचर जाएगा भी नहीं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक मरकरी वाला एक थर्मोमीटर, एक डिजिटल वाला। दोनों हमने ऊपर पढ़ा है। मरकरी थर्मोमीटर में मरकरी यूज़ होता है जो कि टॉक्सिक है, इसीलिए उसको कम यूज़ किया जाता है। डिजिटल थर्मोमीटर में टॉक्सिसिटी नहीं होती है और इजी होता है रीड करने के लिए, है ना। मेजर टेम्परेचर यूजिंग हीट सेंसिटिव सेंसर एंड डिस्प्ले रीडिंग इन डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए हम लोग मरकरी वाला इस्तेमाल ना करके डिजिटल वाला इस्तेमाल करते हैं। प्रिकॉशंस मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद सॉप से उसको सफाई वफाई कर लेनी है और सुखा के रखना है। दूसरा टाइप का टेम्परेचर है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और ये पर्पस है इसका टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस। किसी भी चीज़ का हम सबस्टेंस का नाप सकते हैं, इसका बहुत वेरियस पर्पस होता है, मैंने ऊपर आपको बहुत अच्छे से बताया है। फीचर्स हो गए कि इसमें -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं जनरली। इसमें मरकरी होता है या कलर्ड अल्कोहल होता है, कलर मिक्स किया हुआ अल्कोहल होता है। ये ह्यूमन बॉडी को मेज़र करने के लिए सूटेबल नहीं है। यूज़ करने के लिए हैंडल करना अच्छे से, क्योंकि टूट सकता है ना। उसके अलावा बल्ब होता है उसको नहीं पकड़ना है, ऊपर से ऐसे पकड़ना है। अब है मेथड्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, कैसे नापते हैं भाई। तो ऑलवेज प्लेस द थर्मोमीटर वर्टिकली, सीधे रखना है। उसके अलावा लिक्विड में पूरा डुबा के रखना है। उसके अलावा डुबा के ही पढ़ना है ना। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना, ऊपर नीचे साइड में टच नहीं करना है ना। सब चीज़ें आप फोटो में भी देख सकते हो। अगला है टेम्परेचर स्केल, क्या क्या होता है। देयर आर 3 मेन स्केल्स, एक है सेल्सियस स्केल, एक है फ़ारेनहाइट स्केल और एक है केल्विन स्केल। हमने पढ़ा इसका डिग्री सेल्सियस यूनिट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं।
फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो 0 डिग्री, वो फ़ारेनहाइट उसका डिग्री होता है, यूनिट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलता है जो, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसका? वाटर का। केल्विन स्केल की बात करें तो ऐसा यूनिट होता है इसका केल्विन, और यही ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। इसको हम कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 273.15 ऐड कर देंगे सेल्सियस में, तो हमारा हो जाएगा। हमने ऊपर कन्वर्ट करने के लिए आपको सिखाया चैप्टर में, है कि नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि एज, टाइम ऑफ द डे एंड द एक्टिविटी, कौन सा काम कर रहे हो, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। स्मॉल चिल्ड्रेन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर देन एडल्ट्स, बड़ों से छोटे बच्चों का टेम्परेचर थोड़ा बॉडी का ज़्यादा होता है। एयर टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग रूम थर्मोमीटर, है ना। इसको वेदर सिचुएशन को रिकॉर्ड करने के लिए, मिनिमम मैक्सिमम वेदर सिचुएशन को रिकॉर्ड करने के लिए भी है रूम टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म डेफिनेशन ये सब याद रखना है, ऊपर डेफिनेशन आ चुका है। टेम्परेचर का क्या होता है, थर्मोमीटर का क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। स्केल्स 3 ठो है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। यही सब अगर आप याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा इस चैप्टर का। इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा कुछ है कि मरकरी का जो यूज़ होता है इन ओल्डर मीटर्स, अब मरकरी जो है पहले यूज़ किया जाता था, पर अब क्यों यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है नेचर में। और मैंने बताया कि अगर इनहेल कर लोगे आप सांस से अंदर ले लोगे तो मेंटल इफेक्ट आता है, बहुत खतरनाक दिमाग पर असर पड़ सकता है, किसका? मरकरी का। उसके अलावा है कि लिमिट उमिट का कुछ है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, ज़्यादा हायर चीज़ हो गई, इसको थोड़ा आप इग्नोर कर दो। ऑलवेज क्लीन द थर्मोमीटर बिफोर यूज़, पता होना चाहिए कि साफ़ करना है यूज़ करने से पहले भी, यूज़ करने के बाद भी। हैंडल थर्मोमीटर्स केयरफुली टू अवॉइड ब्रेकिंग, और अच्छे से हैंडल करना है ताकि टूट ना जाए बच्चों। लेकिन यहाँ से कुछ छूट नहीं गया, हमें पता है, टूटे या ना टूटे हमारा चैप्टर हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। और आई होप कि आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर लाइक क्यों नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कौन करेगा? गलत बात है ये, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो यार। पसंद आया क्या लिखो, कुछ नहीं पसंद आया तो भी अब यही था जो हम कर सकते थे, क्या ही करें। बाकी यार शेयर कर दो दोस्तों को, ठीक है, क्या पता उनको पसंद आ जाए। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।